सीता, वो जानबूझ के हम आप लोग को शांत करते रहते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नींद की गोली है आपके लिए, कि थोड़ा थोड़ा आराम से रहिए। प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हमसे हमेशा बात करते रहे भाई, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं। कि मार्केट तो यही है। मार्केट इससे बेहतर मार्केट कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हर वक्त जोन तो आता नहीं है। आप लोग का ग्रुप में देखता हूँ कि आप लोग ग्रुप में डिस्कशन भी चलता है, आप लोग के ग्रुप में कुछ पॉइंट्स में डिस्कस भी होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ज्यादा ही डिस्कस हो जाता है। ओलेग पुलिंग वाला सिस्टम, ठीक है। चाहे आप सिस्टम के सामने बैठिए या मत बैठिए, चार्ट काम करेगा। चाहे आप सिस्टम के सामने बैठिए या मत बैठिए, मार्केट काम करेगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो नियम है, सबसे बड़ा जो रूल है, कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स जितना कम कर सकते हैं उतना कर दीजिए। आप लोग को जान के हैरानी होगी, 7 फरवरी हो चुका है और इस महीने सिर्फ मैं एक सिल्वर का ट्रेड लिया हूँ बस। अभी तक मैं दूसरा ट्रेड ही नहीं ले पाया। जबकि मैं कॉन्फो के ग्रुप में देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि ये लोग दिन भर ट्रेड लेते रहते हैं, और मुझे सिर्फ एक ट्रेड। ये क्यों नहीं मानते हैं? मैं अभी चार्ट नहीं खोला हूँ, मैं आपके सामने बताऊंगा। आज सिल्वर का ट्रेंड शिफ्टिंग है, मतलब अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में बातें करता हूँ सीधे, क्यों? क्योंकि मुझे उस मार्केट को समझने में समय लगा। जितनी बातें हमने आपको बताई, हो सकता है आप सुपर ट्रेडर के स्टूडेंट्स हैं और समझने में थोड़ा सा आज हम आपका क्वेश्चंस लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको आपको उसको सेव करेंगे। तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, हैंड रेज मत कीजिएगा। जितनी बातें बताई, इन सब का लूप होल सिंपल एक है, और एक ही लूप होल्स है कि इंतजार बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो वो गाना सुने ना, इसको प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार तो करना पड़ेगा। और जिस वक्त आपको ये लगता है कि मैं इंतजार नहीं करना चाहता हूँ, उस वक्त आप लूट लिए जाएंगे। दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितना समय दिखता हूँ। दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा इम्पैशंस होंगे तो आप पूरा डोनेट करके आ जाएंगे। और डोनेट आप जिसको कर रहे हैं उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इम्पैशन बिल्कुल नहीं होना है। मैं एक ट्रेड लिया अभी नेस्ले का। अब मैं पोजिशनल ट्रेड में हूँ। हाँ, 6 कैंडल में मुझे टारगेट नहीं मिला, 1 मिनट। 6 कैंडल में मुझे इसमें टारगेट नहीं मिला। ये हमारा चार्ट है, ये मेरा चार्ट है नेस्ले का, नेस्ले इंडिया लिमिटेड का। और ये मेरा डेली चार्ट है। नेस्ले का डेली चार्ट है। और नेस्ले के इस डेली चार्ट में हम पोजिशनल ट्रेड लिए हैं। पोजिशनल ट्रेड मींस मंथली ट्रेड। और ये मेरा प्राइस एंट्री। तो मेल्टिंग मीटर ये बताता है कि बॉडी पे जब तक बॉडी पे टच किया, तब तक वो घबराने की जरूरत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम इस ट्रेड में, हाँ, एक एक इसका ड्रॉबैक है, बहुत वेट करना पड़ता है। तो वेट तो करना पड़ेगा। आप रिस्क उतना नहीं लेंगे जो कि आपका। अभी भी कुछ लोग का मैं स्क्रीनशॉट देखता हूँ, पैनिक हो जाते हैं। क्यों पैनिक होते हैं? 2 लाख रुपए कैपिटल है, फ्यूचर्स का लॉट लेके एक बैठे हुए हैं। 2 लाख रुपए कैपिटल में आप 5,000 रुपए के रिस्क में पड़े हुए हैं, तो 5,000 रुपए का रिस्क 2.5% का रिस्क होता है, ना कि आपका रिस्क होता है। तो 1 लाख रुपए के रिस्क में 0.5%, 500। तो 2 लाख में आप 1,000 रिस्क ले सकते हैं। आप रिस्क ज्यादा लिए हैं, तो रिस्क ज्यादा लिए हैं तो आपको थोड़ा सा तो एक्टिव रहना पड़ेगा। चीजों को तुरंत मल्टीफोल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे। तो अगर आप नेस्ले का एक ट्रेड लिए हैं तो आपको तो इंतजार करना पड़ेगा। हम नेस्ले के ट्रेड में इम्पेशंस कब होंगे? हाँ, 6 कैंडल में टारगेट नहीं दिया। अभी अभी कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैंडल हुआ है। अभी भी अपने पास लगभग 16 से 17 दिन इस महीने के बचे हुए हैं। तो जब तक ये ट्रेड एक बार आया 1:2 1:3, हमें नहीं लेना भाई, हम उतना चिंदी चोरी नहीं करेंगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो समस्या ये है कि सब लोग इतना चौतरफा आपको इन्फ्लुएंस किए हुए हैं ना। चौतरफा सब लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किए हुए हैं कि बस हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में, करते रहिए। अभी भी कुछ लोग का मैं क्या देख रहा हूँ, तो ऑप्शन कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, आप अभी कर रहे हैं ठीक है, मार्केट जैसा है ऐसा ही चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट 50,000 का हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। मार्केट सोचिए ना, वही 20,000 21,000 20,000 21,000 से कितने दिनों से चल रहा है। इसमें पिस कर रहा है ऑप्शन बायर। आप प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो गेम ही उल्टा है।
जो लोग कहते हैं कि मैं प्रीमियम खाऊंगा, उनके 9 से 3 तक चेहरे ऐसे रहते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं रहती 9 बजे से 3 बजे तक। मैं हजारों ट्रेडर को जानता हूँ, उनके तोते उड़े रहते हैं। आपको कम से कम अगर नेस्ले में आप ले रखे हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस पता है, बट ऑप्शन वालों को कुछ नहीं पता, उनको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग मार्केट में हजारों लोगों को गाइड कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम उनको भी है। ये समस्या सिर्फ आपको या मुझे नहीं है, ये समस्या उनको है जो कि मार्केट में हजारों लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले चार्ट को समझिए। अब आज का मार्केट, पहले मैं आपको आज आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेशन ड्राइव करूंगा। मैं सबसे पहले मार्केट की बात करता हूँ। सॉरी, गूगल नहीं, गूगल, हाँ। हम सबसे पहले आज देखते हैं मार्केट में जिस दिन रिजल्ट आया। आज मार्केट 10.8 पॉइंट अप, कल डाउन। आप है क्या कर लोगे, या डाउन है क्या कर लोगे? हमारा तो सप्लाई भी चल रहा है, डिमांड भी चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो 0.5% मैक्सिमम लेके जा रहा है। ये 0.5% की थ्योरी को कभी चेंज मत कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है। 0.5% की थ्योरी को कभी चेंज नहीं करना है, चाहे कोई भी कितना भी सामने से आकर इन्फ्लुएंस कर ले। आपको इस थ्योरी को कभी चेंज नहीं करना है कि नहीं मुझे तो मन मन कर गया, छोड़ दो 0.5%। 0.5% की थ्योरी को आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो अगर SGX अब बता रहा है, tradingeconomics.com, स्टॉक मार्केट, तो आज US मार्केट भी अप है, कल ग्रेट ब्रिटेन भी अप था, तो ऑस्ट्रेलिया भी अप होना चाहिए। तो सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया भी अप है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भी अप है 0.64%। और एशिया भी, एशिया भी, एक मिनट भाई, एशिया भी, SK50 अब JCI, ये 0 ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मार्केट भी बता रहा है, मार्केट भी उस रिजल्ट को फॉलो कर रहा है। तो ये कभी भी मार्केट, हम लोग जो सोचते हैं कि मार्केट कभी कुछ इस तरह से ऊपर चला जाए ताकि हमारा पति बन जाए, मार्केट कभी भी इस तरह से ऊपर नहीं जाता है, और मार्केट कभी भी इस तरह से नीचे नहीं आता। अगर इस तरह से ऊपर कभी आप चले गए बाय चांस, तो आप नीचे इस तरह से आएंगे। अब मैं आपको एक इन्फ्लुएंस मत होइए, इसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कहानी क्या सुनाता हूँ? नेस्ले में दोबारा एंट्री कर सकते हैं नहीं जी? नेस्ले में आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के नीचे, बॉडी के ऊपर एंट्री नहीं करना। बॉडी पे आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा कहानी दिखाता हूँ। मान लीजिए एक न्यूज आया, पेटीएम मॉर्गन स्टैनली न्यूज। ये 244 करोड़ का पेटीएम मॉर्गन स्टैनली एक्वायर्स 244 करोड़ वर्थ ऑन पेटीएम पेरेंट फर्म शेयर्स इन ओपन मार्केट डील। कितना? 244 करोड़ का, हम मानते हैं। तो 244 करोड़ का जो डील हुआ, तो ये हमारा पेटीएम पेरेंट कंपनी में, यहाँ पे हम पेटीएम जब सर्च करते हैं तो 28,000 करोड़ है। अगर इतना अच्छा था तो कम से कम 2 4 5 10% खरीदना चाहिए था। अमित सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं राजेश्वर भाई? पेटीएम को बाय करना चाहिए था 10-20% ऊपर। और इस न्यूज की वजह से पगलों ने नहीं देखा, पगलों ने नहीं देखा कि मार्केट में क्या हुआ। उन्होंने सिर्फ इस न्यूज के बेसिस पे कल के पेटीएम के चार्ट में, ये हमारा PAYTM, कल के पेटीएम के चार्ट में, परसों सर्किट, कल सर्किट, सॉरी, ये सर्किट लगा आपका, ये सर्किट लगा आपका 1 फरवरी को सर्किट, 2 फरवरी को सर्किट, 5 फरवरी को सर्किट, और कल भी नीचे आया। कल का ब्लॉक डील का न्यूज आया, थोड़ा सा ऊपर गया। आप जिस कंपनी में 100-200 करोड़ के बाइंग के बाद, 100-200 करोड़ के बाइंग के बाद अगर मार्केट जंप करता हो, इट मीन्स वो मैनिपुलेटेड है। 1% भी नहीं हुआ। अगर मुझे कहीं पे कमाना हो 500 करोड़, तो मैं क्या 50 करोड़ खर्च नहीं करूंगा? 10% तक हम खर्च कर देंगे। अगर मुझे कोई इनसाइडर न्यूज मिल जाए 100 करोड़ का, तो हम 10 करोड़ तो आराम से किस खर्च कर देंगे। मुझे कोई इनसाइडर न्यूज मिला 10 करोड़ का, तो 1 करोड़ तो आराम से खर्च कर देंगे। 1 करोड़ का कोई प्रॉफिट कमाने की बात करते हैं, हम 10 लाख आराम से खर्च कर देंगे। लेकिन 1% भी नहीं हुआ, और पब्लिक दोबारा एक्टिवेट हो गई कि दोबारा पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम करो। मेरे पास ये 2 डेटा है। पहला डेटा, हमें ये पता चल जाता है कि ये डेटा मैं गिने चुने लोगों को दूंगा, दूंगा जरूर, क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं दिया आज तक किसी को, दूंगा जरूर। जो कि मुझे ये पता चल जाता है कि अगर आप नेस्ले में बाय करना चाह रहे हैं, तो आपके साथ अभी, आपके आगे या पीछे किस प्रोफेशनल का कितना ऑर्डर पेंडिंग है, नाम के साथ आ जाता है। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। आज अनफिल ऑर्डर कैंडल ये साइन वेयर प्रोफेशनल्स आर सिटिंग विद प्री डिफाइंड ऑर्डर। करेक्ट? जब भी किसी भी मार्केट में इस तरह का डील हो, आपको केयरफुल रहना। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह का डील क्यों होता है।
एक हमारे पास स्टॉक था बंधन बैंक, बंधन बैंक लिमिटेड। और बंधन बैंक लिमिटेड का प्राइस आज चल रहा है, बंधन बैंक लिमिटेड का प्राइस आज चल रहा है 218 रुपीज का प्राइस चल रहा है। और बंधन बैंक का प्राइस चला करता था 600 समथिंग, 600 समथिंग, ये मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ। 600 का चला करता था और अभी प्राइस चल रहा है 218 का। अब देखिए बहुत दिनों से प्राइस यहीं पे चल रहा है। मैं आपको एक इसलिए चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि बंधन बैंक, आप लोग को नहीं पता, आप लोग मार्केट में कितने साल से हैं पता नहीं मुझे, ये बस ये आ जाए कहीं पे। बंधन बैंक में एक बार बैरन बफे ने मात्र 600 करोड़ का बाइंग किया था। जब बंधन बैंक 680 से 600 500 जब आ गया ना, तो एक ब्लॉक न्यूज आई मार्केट में, एक ब्लॉक न्यूज आई मार्केट में कि बंधन बैंक में बैरन बफे ने, बंधन बैंक में बैरन बफे ने खरीदारी किया है। अगर बैरन बफे उस वक्त, क्योंकि उसको मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा थी, 35,000 करोड़ में अगर 600 करोड़ खरीद भी लिया, ये क्या लग रहा है, किसी न्यूज ही तो फैलाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टॉक बहुत अच्छा है तो वाई स्टॉक वैल्यू इज लेस देन 50,000 करोड़। और अगर बंधन बैंक इज वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन इंडिया, तो वाई बंधन बैंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ निफ्टी। देवेंद्र भाई, सही है गलत? इन न्यूज को आप अपने डिमांड और सप्लाई, अगर अगर कोई न्यूज आता है ना, तो मैं सीधा एक काम करता हूँ, मैं पहले न्यूज नहीं देखता हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ बिल्कुल, न्यूज देखना ही नहीं ना सुनना है। हाँ, कभी कभी कोई मुझे पर्सनल ट्वीट आ जाता है कि भैया वो पेटीएम वाला मुझे पर्सनल ट्वीट है, मैंने कहा सबको बता दूं बस। जो कंपनी बिजनेस में ही नहीं है, वहां पे आप बिजनेस करने की बातें कर रहे हैं। इमोशंस को छोड़िए और बिजनेस पे आइए। तो आज अगर आप बहुत अच्छे एक्साइटमेंट से भरपूर, अगर बंधन बैंक यहाँ से नीचे चला, चलो करण अर्जुन वापस आ जाएंगे, मैं भी मानता हूँ भाई, मैं तो चाहता हूँ कि करण अर्जुन वापस आए। 2018 19 20, और ये घटना कब हुआ था, ये 2019 में हुआ था, 19 के अक्टूबर में हुआ था। आप लोग को याद नहीं, आप लोग सर्च कर लीजिए, बैन बफे ने बंधन बैंक 2019 बैरन बफे बाय न्यूज, ये आपका 9 मई 2019 का था। और ये स्टॉक उस वक्त 3 साल, क्योंकि स्टॉक आया ही था 26 मार्च 2018 में, 3 साल पूरे नहीं हुए थे, हमको कोई न्यूज ही नहीं सुना इसके बारे में, 3 साल पूरे नहीं हुए थे। कहने का मतलब है कि स्टॉक को 3 साल पूरे हुए नहीं। अच्छा, मान लीजिए आप इस न्यूज के चक्कर में आप इंटर कर भी गए, मैं मानता हूँ, मान लो वहां नहीं इंटर कर पाए, आप यहाँ पे इंटर कर पाए, अरे बैंक है, बैंक थोड़ी डूबेगी, अरे बैंक है, बैंक थोड़ी डूबेगी। अब सोचिए कि हम लोग लॉकडाउन की बातें करते हैं, फरवरी मार्च, सारा प्राइस, सारा मार्केट रिकवर कर गया, सारा मार्केट, लेकिन बंधन बैंक अभी भी यहाँ टिका हुआ है। तो आप कहते हैं कि जब भी प्राइस आएगा, जब भी प्राइस मेरे बाय प्राइस पे आएगा, बाय, या आप लोग एक बहुत एक्सपर्ट है एक चीज में, एवरेज प्राइस पे आएगा, तो मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा, इससे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन उसका क्या, जो आपने इस मार्केट को 4 इयर्स का टाइम दिया, इस 4 इयर्स का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, क्योंकि आपका करेंसी भी बैंक में रखे रखे 7 से 8% हर साल कम हो जाती है। जो भी आपका पैसा है, अगर आपके पास जो भी कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अकाउंट में आज 1 लाख रुपए है, तो इस 1 लाख की वैल्यू, अगर सोच रहे हैं, चलो 10 साल बाद इसमें से, आफ्टर टेन ईयर्स आपका ये 1 लाख रुपीज आफ्टर 10 ईयर्स इक्वल टू 10,000 रुपीज हो जाएगा। क्योंकि मार्केट हर साल -8%, आप 8% का इन्फ्लेशन भी तो है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, आपके रुपए का वैल्यू कम रहा है, तो ये पैसा कहाँ बैंक में रखे रखे भरा, बैंक इंटरेस्ट कितना दे रही है, 3%, 4%, 5%। प्रॉब्लम से है कि कभी भी कैश को खाली बैंक में मत छोड़िए। जो लोग लिक्विड कैश को मार्केट में छोड़ देते हैं ना, सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। कभी भी लिक्विड कैश को मार्केट में मत छोड़िए। अगर आप लिक्विड कैश को मार्केट में छोड़ देंगे, तो प्रॉब्लम से है कि हमने 1 लाख रुपए छोड़ा, 5 साल के बाद, 5 साल पहले की अगर बात करते हैं, तो नॉर्मल लोग मोबाइल फोन 5,000, 10,000, 15,000 का रखा करते हैं, 1.5 लाख का हो गया। तो 1.5 लाख का मोबाइल फोन नहीं हुआ, महंगाई के इक्वल है। क्योंकि पहले हम लोग को प्रॉपर्टी मिलता था 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख में एक रहने का फ्लैट मिलता था, अब वही मिलता है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ में। तो मार्केट वही है, महंगाई बढ़ी है, तो हमारा जो पैसा जो बैंक अकाउंट में रखा हुआ रहते रहते
इन्फ्लेशन का शिकार हो गया और हमें लगा कि मेरे अकाउंट में इतने हैं, लेकिन 10 साल बाद वो पैसा कुछ भी नहीं रहता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो फ्रस्ट्रेट सबसे पहले किस वजह से, तो मैं समझाता हूँ। उनका ईपीएफ करता है, गवर्नमेंट लालच देती है कि हम आपको ये दे रहे हैं, ईपीएफ दे रहे हैं, ये साई दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, आपसे आपके अकाउंट से अगर हम 5,000 रुपये काटेंगे, 5,000 हम लेकिन रिटायरमेंट के वक्त मान लीजिए कोई आज गवर्नमेंट सर्विस में है, 50,000 रुपये सैलरी है और 2,000 गवर्नमेंट 3,000 आपके सैलरी से काटे, 3,000 6,000 दे रही है। वेन यू आर एट द एज ऑफ 60, 60 साल के बाद आपको मिल भी जाता है 50 लाख रुपया, लेकिन आज के 20 साल का 50 लाख की वैल्यू क्या रहेगी? कुछ भी कर पाएंगे ना, अपने लिए घर खरीद कर पाएंगे, ना एक अच्छी गाड़ी खरीद पाएंगे, और फिर आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार में पूरी पूरी उम्र गुजार देंगे। और हम ये कहते थे गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर हूँ, कहीं सिक्योरिटी नहीं है। मैं सीधी बात करता हूँ, चार्ट पे तो हमेशा बात करते हैं कि ये एनफील्ड ऑर्डर, फील्ड ऑर्डर, चार्ट के बिहाइंड का स्टोरी क्या है? कल हमारा पैसा बैंक में सेफ होता था, आज सब जगह देखिए एडवर्टाइजमेंट आता है, सब जगह आप लोग कि जहां भी रेलवे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, बैंक, टीवी, पेपर, बैंक 7% इंटरेस्ट दे रही है, 7% एफडी पे दे रही है नॉर्मल को, और सीनियर सिटीजन को 7.50% आ रहा है ना। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक एफडी करवाती है आपसे ऐड चला चला के, और जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बैंक क्या एडवर्टाइजमेंट छापेगी कि हम सस्ते दर पे आपको होम लोन दे रहे हैं, सस्ते रेट पे हम आपको होम लोन दे रहे हैं। विश्वास कीजिए, सच्चाई यही है कि बैंक्स वही दिखाना चाहती है, कोई भी प्रोफेशनल्स वही दिखाना चाहते हैं जो कि आप देखना चाहते हैं। अंदर की पीछे की स्टोरी कोई नहीं बताता। अभी एक भी बैंक्स बड़े होर्डिंग पे नहीं छाप रही है, जो कि आज के 1.5 साल 2 साल पहले हुआ करता 2021-22 में, कि होम लोन्स एट द रेट ऑफ 5.89%, 6% पे होम लोन, यही बंधन बैंक का मैं का कॉपी दे दूंगा आपको। आज कोई भी नहीं छाप रही, क्योंकि उनको पता है कि होम लोन महंगा है और लोग लोन नहीं ले रहे। अब उनको पर्पस है कि अब हर हाल में Q3 में इनको इंटरेस्ट रेट कम करना ही पड़ेगा, चाहे क्योंकि डिमांड ही खत्म हो गया। बैंक वैसे नहीं चलता है, रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ बैंक को इंटरटेन करता है या किसी भी संस्था को इंटरटेन करता है। बैंक या किसी भी संस्था को चलाते हैं एक प्रोफेशनल्स। आप रिटेल ट्रेडर, 100 ट्रेडर मिलके अपने अकाउंट में, तो को 50,000, को 1 लाख, को 2 लाख, को 5 लाख, एवरेज 1 लाख रुपया, आपने 1,000 आदमी मिलकर आपने 1 लाख रुपया रखा, तो 1,000 आदमी अगर 1 लाख रुपया रखे तो कितना हो गया? 10 CR। और अकेले एक बिजनेसमैन जाएगा और 100 CR का अकाउंट देगा। तो बैंक्स को भी या किसी भी जगह को प्रोफेशनल चलाते हैं, आप नहीं चलाते हैं। आप सिर्फ उनके इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। आपको इकोनॉमी का, वो अपनी इकोनॉमी का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो किसी भी ट्रेडर, किसी भी बैंक, किसी भी चीजों को, जिस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे फैक्ट्री ओनर होंगे या डीलर होंगे, मैं प्रोफेशनल्स का रोल समझा रहा हूँ आपको मार्केट में। तो फैक्ट्री ओनर होंगे या डीलर होंगे, तो इनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? इनका कस्टमर बहुत है, दिन भर इंटरटेन करते रहते हैं, लेकिन कोई एक सिंगल कस्टमर आएगा जो कि प्रेम पूर्वक आएगा और इतना बड़ा ऑर्डर देके चला जाएगा, जो कि ये 6 महीने तक ट्रीट करते रह जाएंगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि उस एक मोमेंट का वेट करने के लिए आपको ये छोटे छोटे मोमेंट खेलना पड़ेगा और मार्केट में सस्टेन करना पड़ेगा। एक बड़ा ट्रेड लेने के लिए आपको छोटे छोटे ट्रेड में अपने आप को इन्वॉल्व रखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू, बड़ा ट्रेड हर दिन नहीं आएगा। और अभी आप ये क्यों मान रहे हैं कि आपके मार्केट में एक और इम्पैक्ट है, इलेक्शन इम्पैक्ट? उस दिन लोग कहे कि बजट का इम्पैक्ट, मेरा वॉइस नोट और वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, चेक कर लीजिएगा, कि तुमको बजट से क्या लेना देना, तुम अपने डिमांड सप्लाई के साथ बने रहो। सबको पता था कि बजट में कुछ होना जाना है नहीं, सबको पता था। उस रिकॉर्डिंग तो है ना आपके पास, उससे आप देखिए। चार्ट्स मैं समझा रहा हूँ, लेकिन दिमाग को मैं नहीं समझा पाऊंगा आपके दिमाग को, वो आपको खुद समझाना पड़ेगा। मैं आपको चार्ट समझा सकता हूँ। अभी नेक्स्ट अप्रैल पूरा, मई पूरा आपके लिए मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि ट्रेड नहीं चलेंगे, उस वक्त ट्रेड बनेंगे नहीं, तो उसका इम्पैक्ट आपको जून में देखने को मिलेगा। जून में ट्रेड्स कम आएंगे, क्योंकि उस वक्त ट्रेड ही नहीं बनेगा आपका, अप्रैल पूरा मई पूरा ट्रेड ही नहीं बनेगा। उसमें मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व है। आप खुद समझिए कि मैं रवि आर कुमार, मुझे किसी होटल को बिजनेस देना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल मई मार्च, तो मैं सोच रहा हूँ यार डेट क्या होगा पता नहीं, तो इसकी वजह से मैं अप्रैल मई जून कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ। मुझे कहीं ट्रेवल करना है, मान लिया मुझे ट्रेवल करना है असम, आई एम नॉट प्लानिंग माई ट्रेवल, मुझे पता, मैं डेट का वेट कर रहा हूँ। तो ये चीज इकोनॉमी को भी रोकती है, पैसे के फ्लो को भी रोकता है। आई गेटिंग माई पॉइंट?
इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके ट्रेडिंग पे है। जब मैं बोलता हूँ आपसे कि नेस्ले का प्राइस 18,000 19,000 था, नेस्ले ने अपने प्राइस को क्यों कम किया? नेस्ले को पता है कि अगर हम 100 to 4,000 के ब्रैकेट में रखेंगे तभी लिक्विडिटी आएगा। आयसर मोटर्स ने अपने प्राइस को 100 to 4,000 के प्राइस रेंज में क्यों लाया? हाँ जी, सही है गलत? लाया या नहीं लाया? लाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर नहीं लाएंगे इस रेंज में तो काम नहीं चलेगा। ये हमने आपको पहला दिन बताया कि ये होता है, सबसे पहला दिन। और आज 7 महीने 8 महीने बाद हम आपसे ये बातें कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ। उनको भी पता है कि अगर लिक्विड मार्केट जब तक हिलेगा नहीं तब तक मार्केट में कुछ मिलेगा नहीं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए, और आप लोग कीजिए आवरली ट्रेड। आवरली ट्रेड करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। सबसे पहले अगर जिनको सिस्टम से चिपकना है, आवरली ट्रेड सबसे पहले हम लोग करते हैं आवरली ट्रेड। आवरली ट्रेड का कुछ छोटा सा ड्रॉबैक है, पहले ड्रॉबैक बता देते हैं। इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस ड्रॉबैक, पहले कि आवरली ट्रेड बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे होता है, तो इसका कुछ निगेटिव साइड्स है। तो सबसे पहला आवरली ट्रेड का निगेटिव साइड है कि ये इस स्टॉक में आरआर बहुत कम होता है। आरआर बहुत ही कम होता है, बहुत 1:3 1:5, बस उसके आगे दिमाग में मत लगाइए, लेके निकल जाइए। दूसरा, इस ट्रेड्स का एक और ड्रॉबैक ये है कि इसमें इसको बहुत ही क्विक आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। और जब क्विक वैलिडेशन करेंगे तो क्विक वैलिडेट करने में बहुत सारा मिस्टेक्स आप करेंगे। और इस मिस्टेक को करने के बाद एक समस्या क्या आएगी? इस मिस्टेक को करने के बाद एक समस्या क्या आने वाली है कि जब आप ट्रेड्स पे, जब चार्ट पे जब बैठेंगे ना, तो जब प्राइस आ जाएगा और स्टॉप लॉस देके चला जाएगा तो आपको लगेगा अच्छा, हमने तो वाइट एरिया देखा ही नहीं था, हमने तो ये देखा ही नहीं था, हमने तो वो देखा ही नहीं था। तो इसको, क्योंकि इसका इसका जो टाइम टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, सारा गेम टाइम फ्रेम के ऊपर है। आवरली ट्रेड का एक और ड्रॉबैक क्या है? आवरली ट्रेड का एक और ड्रॉबैक क्या है कि आवरली ट्रेड में वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि वॉल्यूम कम होता है। अगर किसी ट्रेड में वॉल्यूम कम होगा तो जैसे कोई दीवार है, एक दीवार आप प्लाईवुड का बनाइए और एक दीवार आप बनाइए सीमेंट का, मोटे दीवार 10 इंच का, और दोनों को, एक सीमेंट का जो दीवार बनाया उसको तैयार किया अच्छे से आपने। अगर उसी सीमेंट की दीवार को आप जैसे ही उस दीवार को बनाए कस का धक्का मारेंगे, दीवार गिर जाएगा। ईंट और सीमेंट से जो बनाते हैं दीवार, अगर उसी दीवार को आप सीमेंटेड होने देंगे तो धक्का मार के तोड़ने में बहुत मेहनत लगना पड़ेगा। लेकिन आवर्ली ट्रेड जो है बिल्कुल कच्चा दीवार है, अभी बना है, बॉल तो वापस आ जाएगा, लेकिन हमारा वजन नहीं झेल पाएगा वो। एग्जैक्टली आवर्ली ट्रेड बहुत कच्चा होता है, क्योंकि अभी वो कच्चा दीवार है। और कच्चे दीवार में इस बार जब हमने दिल्ली में जब सुपर ट्रेडर का जो हमने जो लोग अटेंड के पब्लिक चैट में डालिएगा, हमने आवर्ली ट्रेड ढूंढना सिखाया 75 मिनट और 5 मिनट पे। विश्वास कीजिए, हमें 2 से 3 मिनट के अंदर हमसे 5 स्टॉक लिए, 5 में से 3 में जोन मिला, और नेक्स्ट 75 मिनट में 2 जोन चल चुका था। किन्हीं को याद है? इस बार का हमारा पहला सेशन था जहां हमने कोई साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं किया। पहला सेशन हमने कोई दिया जहां साइकोलॉजी का कोई चैप्टर ही नहीं था, 3 दिन कोई चैप्टर नहीं था साइकोलॉजी का। और इन लोग को हमने ये भी दिखाया था कि सुबह सुबह 8 बजे 8:30 बजे एक जोन मिला हमें यूरो यूएसडी पे, हमने रैंडमली मार किया और चला। चीजों को समझिए, ठीक है? जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक चीजें काम नहीं करेगी। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है। तो आवरली ट्रेड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है। अब जब आवरली ट्रेड करते हो सिर्फ एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, डेली और आवरली चार्ट खोलिए, एक चार्ट पे, और डेली और आवरली चार्ट जहां पे मान लीजिए उसका पल्स और ट्रेंड, पल्स पॉजिटिव और ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में हो, बस इतना देखना है। तो क्या करना है, 75 मिनट के चार्ट पे, 75 मिनट के चार्ट पे क्या कीजिए, CP-ATR कर दीजिए, CP-ATR। और उसके बाद 5 मिनट या 3 मिनट पे, 5 मिनट या 3 मिनट पे क्या कीजिए, जोन मार्क कर दीजिए। 5 मिनट 3 जोन मार्क कर दीजिए। ये आपको लग रहा है कि बहुत स्लो प्रोसेस होगा, इतना फास्ट हम कर कैसे पाएंगे? इसका एक ही इसका इसमें जो समझना है आपको, टाइम समझना है इसके, कौन सा टाइम में करेंगे और
टाइम द ट्रेड। तो सबसे पहला टाइम होता है, एक जो ऑर्डर आप लगाते हैं, एक जो जोन मार्क करते हैं, ये जोन मार्क करते हैं प्री मार्केट पे, मतलब 9:15 के पहले, 9:15 के पहले और 4:30 PM के बाद और 9:15 कल शाम के बाद और आज के पहले। हमें क्या करना है, अगर हम अपना वॉच लिस्ट बनाते हैं, चाहे किसी ब्रोकर पैनल पे चाहे कहीं भी, तो वॉच लिस्ट बनाने में सिर्फ सामने देखिए परसेंटेज चेंज। जो 5 स्टॉक आपके निफ्टी में, जो 5 स्टॉक्स आपको प्लस, ऐसे में जुड़ा हुआ, लेकिन इसको हमने ट्रैक नहीं करता हूँ, हटा देते हैं इसको। जो 5 स्टॉक प्लस में आ रहे हैं, इन 5 स्टॉक को ओपन कीजिए और 75 मिनट्स पे और डेली पे, अगर दोनों बिल्कुल सेम है, 75 मिनट्स पे डेली पे दोनों पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अप है, तो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR कर दीजिए और कुछ मत कीजिए। सिर्फ क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR, पल्स पॉजिटिव और लास्ट कैंडल का ग्रीन, अगर लास्ट कैंडल ग्रीन है तो सेकंड लास्ट कैंडल को फॉलो कीजिए। मान लीजिए ये हमारा हिंद पेट्रो का चार्ट है, तो लास्ट कैंडल हमारा नहीं दिख रहा है, सेकंड लास्ट कैंडल देखिए और इसका क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR कीजिए। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR, क्लोजिंग प्राइस इसका हो गया 537 माइनस ATR 10, मतलब 527 के नीचे जो जोन मिलेगा वो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी, हम ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे। 527, 527, 3 मिनट और 5 मिनट का, पहले 3 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का चार्ट में मिल गया हमें एक पिवट टाइप का, और 5 मिनट का चार्ट भी मिल गया पिवट टाइप का। ठीक उसके नीचे हमें एक जोन मिला, इस जोन को वैलिडेट कीजिए, क्या ये जोन सही है, क्या सालों की शादी हो पाएगी, हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। अगर जोन सही लगता है गो अहेड। दूसरा इन्फोसिस, इन्फोसिस का लीजिए 75 मिनट का चार्ट, और ये मैं तो तोड़ के बता रहा हूँ, अभी एक चार्ट में बताऊंगा। तो इन्फोसिस का भी वही था, तो ये कैंडल नहीं रहेगा, सेकंड लास्ट कैंडल, सेकंड लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है 1728 माइनस 16, 1728 माइनस 16 इक्वल टू 1712। तो 1712 रुपये के नीचे, 1712 रुपये के नीचे एक जोन अगर मिलेगा 5 मिनट और 3 मिनट पे, तो अपना ट्रेड का हिस्सा है 5 मिनट्स पे या 3 मिनट पे, जोन सही नहीं है। ये एक्सरसाइज हम सबसे पहले करते हैं प्री मार्केट में, और पहला 75 प्री मार्केट टू, प्री मार्केट, और वैलिड कब तक होगा, ये वैलिड होगा ना 10:29, क्योंकि पहला 75 मिनट का कैंडल 10:29 पे क्लोज हो जाएगा। अब आपको बहुत फास्ट बनना पड़ेगा, बहुत फास्ट, इसको और भी एलोबरेट करेंगे, आज आप बेसिक प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको और भी हम एलोबरेट करेंगे। दूसरा आपको मेहनत यहाँ पे क्या करना है, कि आपको 10:30 में बिल्कुल जवानों एक्टिव, 10:30 हो जाए आप एक्टिव हो जाओ, 10:30 में आप जोन मार्क करना शुरू कर दो। और ये देखो जोन मार्क कैसे करेंगे, जो 5 स्टॉक्स वॉच लिस्ट में, जिस 5 स्टॉक में ऊपर से माइनस में आए, उसमें आपको सप्लाई जोन दिखना है, और जिस 5 स्टॉक में ऊपर से प्लस में आए उसमें आपको डिमांड जोन ढूंढना है, जिसमें प्लस में आए उसमें डिमांड जोन, और माइनस में आए उसमें सप्लाई जोन। ठीक है, तो ये हमें ढूंढना है। तो दूसरा टारगेट होता है 10:30 टू 11:44, नेक्स्ट 75 मिनट्स। जैसे 11:44 में कैंडल क्लोज होगा, ठीक आपको फिर एक्टिवेट मोड में आ जाना है, और आपको क्या करना है, 11:45 टू 12:59, मतलब 1300, ये आपका 3 साइकिल है। चौथा और पांचवें साइकिल में आपको आवरली ट्रेड नहीं करना है। तो ये 3 साइकिल में आप जाएंगे, ट्रेड ढूंढेंगे और ट्रेड प्लान करेंगे और जोन को चलाने की कोशिश करेंगे। विश्वास कीजिए, आवरली ट्रेड इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसको आज प्रैक्टिस कीजिए, 3 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपका ब्रोकर, क्योंकि मैं ब्रोकर पैनल पे हमेशा ही बता चुका हूँ कि ब्रोकर पैनल पे कैसे 3 चार्ट लगाने हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेसिक जब चीजें समझ में आ जाएगी कि हाँ ये क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR करके मिल रहा है, तो अगर बेसिक चीज समझ में आ जाएगा तो मैं आज ही आपको एक एडवांस टॉपिक में पढ़ा दूंगा। क्योंकि ये उतना नहीं बताया जो कि मैंने इनको 4 घंटे बताए थे इस बार दिल्ली वाले सेशन में, हमने 4 घंटे लगातार हम खींचते रहे थे सावरली ट्रेड को। और इस बार मैंने इनको जो मार्केट का व्यू दिया है, आप अपने ग्रुप में भी देख सकते हैं, कुछ लोग चमत्कारी पुरुष बने हुए हैं इनको। ठीक है, इसमें स्टॉक कौन सा लेना है, इसमें स्टॉक 2 लेना है, या तो निफ्टी 50 लेना है, या तो फिर आप निफ्टी 100 लिक्विड 15 लीजिए। नहीं तो अगर आपका कोई ब्रोकर लिस्ट बनता है, भाव कॉपी 100 स्टॉक, जैसे शेयर खान बिग ट्रेड के नाम से आता है, तो अगर उस तरह का लिस्ट बनता है तो ऊपर से जो 10 स्टॉक प्लस में जा रहे हैं उसमें ढूंढिए डिमांड जोन, नीचे से जो 10 स्टॉक माइनस में जा रहे हैं उसमें ढूंढिए सप्लाई जोन। ठीक है, और मैं अभी भी जो मैं इन लोग को पढ़ाया हूँ उसका 1 भी % अभी मैंने आपको नहीं बताया।
उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और मैं कभी कोई आपका क्लास मिस नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं, चाहे मुझे कितना भी कमिटमेंट आ जाए। हाँ, थोड़ा इधर उधर एक आध दिन हो जाता है कभी कभी। बोलो रुड़की एक्सप्रेस। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड सर मॉर्निंग। मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने अभी बताया कि ये 10-29 तक ज़ोन ढूँढने हैं, फिर उसके बाद तो 829 ये तक जोन नहीं ढूंढने हैं। हाँ, हाँ जो जी वो जो 9:15 के पहले जो जोन हम लोग ढूंढेंगे ना, हुँ, हुँ। उस जोन के चलने का टाइम 10:29 तक रहेगा। और 10:29 में 75 मिनट का पहला कैंडल बन जाएगा। सर हाँ जी, वो किया था। लेकिन सर मैंने ये प्रैक्टिस की थी, लेकिन स्टॉप लॉस ज़्यादा होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। वो हाँ, मैंने एक लाइन बोला, अगर आप गौर कीजिए तो स्टॉप लॉस वाले होते नहीं है पहले। हुँ, इसका हुँ। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि आप क्विक वैलिडेशन में बहुत सारा मिस्टेक करते हैं। जी, जी। तो वैलिडेशन में आपको तेज होना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस में नहीं होते। हमारा तो एक एक सेकंड, 1 मिनट में स्टॉप लॉस आपके सामने 1 मिनट का जोन मार्क किया था ना पब्लिकली, जी सर, जी। जी, जी। चला था। हाँ जी। और एक नहीं, 2-3 ट्रेड उस दिन सुबह सुबह किया था मैंने 8 साढ़े 8 बजे। जी सर, किया था। क्यों, कहाँ स्टॉप लॉस दिया? स्टॉप लॉस में मिस्टेक्स इसलिए होता है क्योंकि हम जोन वैलिडेशन में मिस्टेक करते हैं। जैसे कोई ठीक आते हैं हमारे पास, किसी स्टॉप लॉस हो गया, मैं बिना उस स्टॉक को देखे, बिना उस जोन को देखे एक लाइन बोलता हूँ कि 100 में से 99 बार हम गलत होते हैं, मार्केट एक बार गलत हो सकता है। सर ठीक है, लेकिन ये वाली चलो ये स्ट्रैटेजी अगर हम नहीं भी करते, ये मतलब नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़ोन का वेट करने पे हायर टाइम फ्रेम पे। लेकिन जैसे ये है ना कि अब हमें प्रोसेस भी पूरा करना है, वो हम्म। भी करना है। तो फिर अगर हम ज़ोन का वेट करेंगे तो वो तो प्रोसेस नहीं पूरा होगा आप जल्दी ड्राइविंग हमारा। करते हैं दृष्टि, आप ड्राइविंग करते हैं? हाँ जी सर। अच्छा। जब शुरुआत शुरुआत में जब ड्राइविंग सीखे थे ना, तो आप हैंडल भी देखते होंगे, ब्रेक भी देखते होंगे, क्लच भी देखते होंगे, गियर भी देखते होंगे। और अब क्या जी, करते हैं, अब आप क्या करते हैं कि ब्रेक, हैंडल, गियर, क्लच, गियर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब तो हाथ, हैंडल पे हाथ ना पकड़ के, हाथ ऐसे रख के भी और फोन ऐसे करके भी लोग गाड़ी चला लेते हैं। जी सर, जी, जी, कहने का मतलब ये है कि देखने की जरूरत शुरुआत में पड़ती है। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो रूल्स आपके लिए नहीं बनता है। जी सर। ठीक है। मैं एक चीज के लिए देखिए, जैसे कि कल मैंने एक मास्टर क्लास में एक जोन बताया, और क्योंकि मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर चलता है। जो लोग कहते नहीं चलता, सीपी माइनस एटीआर चलता है, 100% चलता है। लोग कहते हैं कहाँ चलता है। मैं अगर एक वीकली ट्रेडर हूँ, मैं वीकली ट्रेडर हूँ, और ये हमारा चार्ट है। देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारा है NSCindia.com। यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हम सर्च किए Nifty 100 लिक्विड। देखिए ये जितना मगजमारी आप कर रहे हैं, ये एक बार कर रहे हैं। अच्छा, एक दो तीन अनाउंसमेंट है छोटा छोटा, आप लोग सुन लीजिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। पहला अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग की समस्या रही है, ऐसे ऐसे पिछला 3 रिकॉर्डिंग मैंने सबको दिया था। पहला अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग का रिकॉर्डिंग हमने लंबे समय तक के लिए कर दिया है। इट मीन्स जब तक हमारा क्लाउड स्टोरेज भरेगा नहीं, तब तक आपका रिकॉर्डिंग चलता रहेगा। पहला। लेकिन ऑफिशियली अभी भी हम अनाउंसमेंट 3 से 7 दिन ही करते हैं। पहला। दूसरा, अभी हमने 200 सीट्स, जनरल कैटेगरी समझते हैं ना, जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी मतलब वो पुरुष पुरुष समाज जो कि ना लेडीज है, ना बच्चे हैं, ना सीनियर्स हैं। तो उनके लिए भी हमने 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 500 लोगों का वो ऋषिकेश वाला कैंप का आयोजन किया है, 500। और वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर 1 मंथ। आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपको कुछ भी एक पैसे रुपए नहीं देने हैं। तीसरा, जब आप ट्रेडिंग में आएंगे तो वो सुपर ट्रेडर और कॉम्फो के सारे बच्चे के लिए हमारा जो भी 1 डे इवेंट होता है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि कमिटमेंट्स अमाउंट हम लोग इसलिए लेते हैं, जो भी 200 300 400 आप देते हैं, क्योंकि हमारा सीट खराब ना हो जाए, इसके लिए देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का मीटिंग 11 फरवरी को है, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं है। कारण ये है कि मार्च में होली है, और अप्रैल में इलेक्शंस है, मई में इलेक्शंस है, जून में सरकार बनेगी। तो वो सूरत के इवेंट के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अप्रैल मई जून तक। तो ये कुछ इलेक्शंस है जो कि जिसका हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके साथ हैं। अभी हम लोग एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता ऐसा करने का, मैं अपने ट्रेडिंग से मुझे फुर्सत बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। अभी हम लोग एक पोर्टल लॉन्च किए, इस पोर्टल में मतलब आप ट्रेड देंगे और मेरे पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम्स है जो कि मेरे ट्रेड और मेरे फॉर्मूले के साथ आपको वैलिडेट कर देगा। तो वो मैं अभी इसमें, क्योंकि ये चीज़ें डेवलपर्स, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे इंप्लीमेंट कर पाएगा? ये कोई ये नॉलेज सिर्फ मेरे दिमाग में है, और डेवलपर्स इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, तो मुझे ही बैठ के करना पड़ता है। सर एक और था कि जैसे आपने बोला 75 मिनट्स पे पल्स पॉजिटिव। रुकिए रुकिए ना, अभी मैं उसको खत्म नहीं किया, अभी आते हैं हम।
अभी चार्ट था हमारा 15 स्टॉक्स, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, एचसीएल टेक, इंडसइंड बैंक, एलटीआईएम, मारुति, रिलायंस, एसबीआई, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाइटन। अब मुझे पहला अडानी इंटरप्राइजेज में ही हमें एक जोन ढूंढना है। मान लीजिए हम वीकली में चलते हैं, क्योंकि मैं बड़ा सेलेक्टिव हूँ ट्रेड के मामले में, बहुत सेलेक्टिव हूँ। अभी वीकली में चलते हैं। एक मिनट, एक सेकंड बस होल्ड कीजिएगा कि मेरा बस अलर्ट हो जाए, सिर्फ मैं थोड़ा सा उसको देख लेता हूँ। एक सेकंड बस अभिषेक, जरा। सबसे पहले तो तुमको हम मुर्गा बनाएंगे। देखो जी, इसने मेरा सारा टी शर्ट छीन लिया है। इधर 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 इधर, ये वाला चार्ट देखना, ये वाला चार्ट देख, लॉक लगा दे। लगा हुआ है। कितना तुम्हारा, कितना लॉट है? एक मिनट, एक सेकंड बाद समझ, मेरा वैसे एक पर्सनल ट्रेड लगा हुआ है, ये भी देख। दोबारा आ गया। मैं दोबारा आ गया ना, चल ठीक हो गया बच। उसको उसको नारायण को फोन करके सारा ऑर्डर चेक करवा ले। ठीक है। नौ, तो हम इस चार्ट पे चल रहे थे, हमारा इक्विटी मार्केट। अब हम अदानी इंटरप्राइजेज चलते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में अदानी इंटरप्राइजेज का हमारा अगर वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में ये रेट है, इसको चल ही नहीं सकता है। तो ये खत्म हो गया, कहानी खत्म। दूसरा है हमारे पास आया अडानी पोर्ट्स, तो हम दूसरा स्टॉक लेंगे, अडानी पोर्ट। क्योंकि पहला तो खत्म हो गया अडानी पोर्ट्स का, ये भी पॉजिटिव है। अब इसका पल्स भी पॉजिटिव है, ट्रेंड भी आप चेक कर लीजिए, मेरा सब चेक किया हुआ है। तो इस स्टॉक का सिटी माइनस सिटी का जोन ढूंढने में क्या प्रॉब्लम है? इसका 1261 माइनस 73 लगभग 1188। तो 1188 के नीचे जोन ढूंढने में क्या प्रॉब्लम है? 1261 माइनस 1261 माइनस 73, जोन ढूंढने में क्या समस्या है? अब जोन ढूंढना तो बड़ा आसान है, जोन को वैलिडेट करना मुश्किल है। मैं अगर इस 15 स्टॉक पे चलूं, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे चलूं, अब मैं इस अडानी पोर्ट्स पे अभी अभी करंट बात करता हूँ, 5 मिनट में बात करते हैं। चलो हम उतना उतना ट्रेड नहीं लेना है। इस 5 मिनट में तीन तरह का ट्रेडिंग साइकिल अप्लाई किया जा सकता है। ये 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे और 3 मिनट पे, हमें तीन तरह। अब यहाँ पे कहीं भी जोन नहीं है, दो तरह का काम। या तो आपका कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो कि जोन से ज्यादा एक्यूरेट हो, तो आप अप्लाई कीजिए। मुझे जब तक जोन नहीं मिलेगा, मैं एक चौनी नहीं लगाऊंगा इस पे। मुझे इसमें कहीं भी क्लियरिटी नहीं दिख रही कि इसमें कुछ जोन ही नहीं है। और जब तक किसी भी प्राइस पे जोन नहीं मिलता है, तब तक उसमें हम एक चौनी नहीं लगाएंगे, एक चौनी नहीं। चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और थर्ड हमारा, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल, तो ये हम अपोलो हॉस्पिटल लेंगे, APO अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल अगर जोन ही नहीं है 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, तो फिर आगे मेहनत करने को मतलब ही नहीं है, आगे मेहनत करना ही नहीं है। देखिए, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और डिमांड और सप्लाई में ये जोन है। अब इस जोन में देखते ही मुझे एक चीज की कमी लगी, 1 2 का 4। हम वैलिडेट करेंगे 1 2 का 4 का, वाइट एरिया भी है, TR ATR भी होगा। हमें लेकिन बड़ा लग रहा है, लेआउट छोटा लग रहा है। अगर ये मैच कर जाता है, तो 5894 में लेने में क्या प्रॉब्लम है? और करंट प्राइस क्या चल रहा है? करंट प्राइस चल रहा है 6225। तो 200-300 रुपया अपोलो ऐसे प्राइस में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200 रुपया आराम से आ जाएगा। क्योंकि इस स्टॉक का अगर डेली डेली अगर ATR की बात करें तो 135 रुपीज है। तो ऐसे स्टॉक्स में प्राइस आ सकता है। और जोन सब जगह सारे टाइम फ्रेम पे जोन मिलता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर जोन स्टॉप लॉस दे दिया, तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हमारा 0.5% गया, लेकिन टारगेट दिया तो मिनिमम 2.5% गया। समझे दृष्टि? जी सर, वो सही है सर। 75 मिनट चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे तो नहीं लगता फ्री वर्जन में, तो 1 आवर आप का देखें। 1 आवर का देख लीजिए, आपने ब्रोकर पैनल पे देख लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ठीक है। सर। सर प्राइस इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे पिवट को भी करता है फॉलो, अगर पिवट बना हो 3 या 5 मिनट पे? इट जी की कोई भी ट्रेड्स, जितना भी बड़ा ट्रेड, बड़ा चार्ट्स की आप, बड़े चार्ट्स की आप बात करेंगे, वो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया जाए उतना अच्छा होता है। जितने बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया जाए, उतना ज्यादा मजा ठीक, आएगा। जितने ठीक, छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करेंगे, उतना समस्या है। तो ठीक। एक चीज दिमाग में हमेशा बिठा के रखिए कि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को चूज करना है। जी। जी बताइए महेश्वरी साहब। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर एनजी और सिल्वर में पूछना था सर। एनजी 170 के आसपास ही घूम रहा है काफी दिन से सर, कोई
चार्ट देख के सर कुछ उसमें गाइड कर सकते हैं कहाँ से बाई करना चाहिए कुछ उसमें? देखो सर जी, ये रहा हमारा एनजी। एनजी का तो एक ही आदमी बता सकता है, उस आदमी का नाम है मुरारी। मैं क्या कर रहा हूँ। तो बहुत दिन से रुलाए हुए हैं, यस सर। क्योंकि मान ले कुछ लोग, अच्छा एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। मुरारी एनजी बनाई तो सबको बताया। ये सब चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि चार्ट इतना आसान नहीं है ना कि एक बार इस पीवीट को फॉलो करके ये बना। उसके पीछे का चार्ट देखना पड़ेगा। मैं इंटरनेशनल एनजी देख रहा हूँ, मैं इंडिया का यस देख सर। रहा यस सर। हूँ। इंडिया के एनजी में कोई दम नहीं है। देखिए एनजी का एक अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो एनजी का एक 2000, क्योंकि आपको ये इंटरनेशनल चार्ट पता नहीं कितना समझ में आता है, क्योंकि ये मैं आप बता रहा हूँ, बाकी फॉलो करना ना करना आपकी इच्छा। सर। और 31 जुलाई 2020 में एक जोन बना था, जी सर। और इस जोन को फॉलो अप किया इसने, इस जोन को फॉलो अप किया इसने 22 सितंबर 2020 यस सर। पे। और अभी जो प्राइस है इसी के आसपास घूम रहा है। तो सर। नेवर चैलेंज द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट, क्योंकि कब किधर घूम जाए सर। कहना मुश्किल है। और इसलिए सीधी बात करते हैं कि मार्केट 100% डिसिप्लिन वे में है। आप डिसिप्लिन नहीं है। डिमांड सप्लाई 100 में से 99 चलते हैं। अगर सर। एक नहीं चले तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि मार्केट में कभी कोई न्यूज आएगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस देता है तो उसका सिर्फ हम, देखिए कभी भी किसी भी चीज को ना, जैसे कि मान लीजिए सूरज को थोड़ी पता है कि इससे आप क्या कर रहे हैं। इससे आप मुर्दे जला रहे हैं, खाना पका रहे हैं, इंसान को जला रहे हैं, या धूप सेक रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं, इसको क्या फर्क पड़ता है। सर। सोलर सोलर एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ना कि उसकी एनर्जी का आप कहाँ यूज कर रहे हैं। बहुत सारे यस कंट्री क्या करते हैं, सोलर एनर्जी से वो डेड बॉडी जलाते हैं। सर। यस सर। यस। चीजों को जितना अच्छे तरीके से समझेंगे, चीजें उतने अच्छे तरीके से काम करेगी। सर। कैनफिन होम्स ने टारगेट दिया। कैनफिन होम्स, कैनफिन होम्स ने टारगेट दिया। देख लेते हैं भाई। कैनफिन होम्स का ये जोन था। टारगेट ने बहुत कुछ दिया इसमें। ठीक है, सही है, सही है मोहित। यस। एलटी, रुक जाइए, एलटी हाउसिंग फाइनेंस ने टारगेट दिया। तुम लोग देखो, तुम लोग सब उंगली बन के क्यों घूम रहे हो, मुट्ठी क्यों नहीं बनते हो। मुट्ठी बन जाओ, किसी को भी तोड़ दोगे। एक को, एक को इंडिया सीमेंट में 1 डे फिर से चला, ठीक है, आकाश पांडे का। ज्योतिर्मय डेका का एलटी हाउसिंग फाइनेंस टारगेट दिया। तुम सब जो ये उंगली बन के तो भटक रहे हो ना, मुट्ठी बन जाओ। और जोन में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और इससे किसी को तोड़ो, विश्वास करो मजा आएगा। एलटी हाउसिंग फाइनेंस टारगेट दिया, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, अपने ग्रुप में आज नजर बनाए रखिएगा, एक सेशन आपको आ जाओ लूंगा। एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस। ये भी टारगेट दिया, वेरी गुड। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। बोलो अजय भाई। यस सर, गुरुदेव प्रणाम। मेरा दो सवाल है। आपने जो अभी बताया आवरली और डेली ट्रेड, राइट? क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर हम्म। से जोन ढूंढना है, तो कितने पीछे तक जाएंगे? कितने दिन पीछे जाएंगे जो जोन मिलेगा? क्या जहाँ लेके जाए, अगर सर 1 महीना पीछे जाके देख सकते हैं, नहीं आया 5 साल तो? पीछे लेके जाएगा तब भी लेके जाना है। ओके ओके, मैं मैं क्लियर हो मैं गया। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हम्म, अभिनव अभिनव का 2 जन चलाया था तो मैं बोल देता हूँ। अभिनव का कल मेरा बजाज फाइनेंस 15 मिनट मस्त चला, उसके बाद पहले मन्नापुरम 15 मिनट चला। आप लोग छोटा सा एक काम कीजिए, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग आपस में जिस वक्त मीटिंग करना चाहें, आप लोग इच्छा जाहिर कीजिए, मैं जूम लिंक बना के एक मॉडरेटर इधर से बिठा दूंगा। ओके। और आप लोग आपस में ट्रेड डिस्कस कीजिए डिसिप्लिन वे में। जो बात नहीं करेगा वो म्यूट करके रखेगा। बिल्कुल डिसिप्लिन वे में कहेगा मुझे बात करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं कूद गया।
अगर आप लोग ऐसा करके डिस्कस करना चाहते हैं तो हम हमारी टीम की तरफ से मॉडरेट करने को तैयार है। हम 4 लोगों की वैकेंसी निकाल देंगे, मॉडरेट करते रहो दिन में बैठ के। ठीक है, आप लोग कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे ना तभी इकोनॉमी बढ़ेगा। हम हमारे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप लोग को एक गुड न्यूज़ बता देता हूँ। तो अभी मैं किसी को नहीं बताया, मेरा बैग देना उससे, मेरा बैग देना, मेरा लैपटॉप बैग। अभी तक ये खबर जंगल में नहीं गई है। हमने टोटल 63 एकड़ लैंड लिया है नोता फॉल्स के लिए। तो अभी अभी ये जंगल में ये खबर नहीं पहुंची थी, इसी वजह से हम बिहार गए हुए थे। और 63 एकड़ बहुत होता है, ट्रेनिंग से कमाने मुझे 63 ईयर्स लग जाएंगे। 63 साल में भी नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है कि लगभग 1000 से 2000 लोगों को हम उसमें इन्वॉल्व कर देंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। हमारे जम्मू में है, हम गाँव भी गए थे। और ये देवघर एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर पहले बिहार पर जाता है, और ब्लॉक चकाई है। और जमुई है तो बाहुबली, चाहे पहले नक्सल प्रभावित था, अब नक्सल नक्सल नहीं रहे, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा। पहले, अब तो जमाना सब मोबाइल को खत्म कहानी। अब जो होना हो तो दिल्ली में बैठ के होता है। तो जैसे रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर। तो ये सब हम उस और इसलिए बिहार, क्योंकि झारखंड में उतना बड़ा सेलेबल लैंड नहीं था, तो उसका रजिस्ट्री आप नहीं करा सकते हैं। तो बिहार में आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। चलिए, हाँ जी भाई। हाँ सर, तो किसी भी प्राइस का एटीआर जो रहता है, एवरेज स्टूडेंट रहता है, तो अगर एक महीना पीछे जाएंगे तो कब तक आएगा वो जोन फिर? पहले पहले एटीआर पे जाएंगे, पहले जोन पे चलेंगे। नहीं, जोन पे सर। मान लीजिए मैं आपको अगर जोन दिखाता हूँ। हम्म, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस दिख रहा है। जी सर। मैं आपको एक जोन दिखाता हूँ, क्योंकि जोन दिखाना बड़ा जरूरी है, इसको देखेंगे तभी समझेंगे। और ये एग्जांपल्स आप देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। सर, मान लीजिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ये बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना। जी सर। इसका मतलब बाइंग बहुत ज्यादा हुआ, ओके 776 तक प्राइस गया। ठीक है, ओके डेट क्या है? 2 सितंबर 2021। ओके। लॉकडाउन के बाहर है, चलते हम्म, रहेगा। इस बाहर में प्राइस ऊपर चलता रहेगा, चलता रहेगा। लोग नीचे जा रहा था तो और एवरेज कर रहे थे, नीचे जा रहा था और एवरेज कर रहे थे, नीचे जा रहा था और एवरेज कर रहे थे, नीचे जा रहा था और एवरेज। देखिए, गिर रहा है तेजी से, कभी देख रहा है गिरने का कैंडल का साइज देखिए, और जी उठने सर। के कैंडल का साइज देखिए, आपको सब समझ में आएगा। ओके। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। लेकिन इन सब चीजों के दौरान, इन सब चीजों के दौरान जब भी प्राइस नीचे आ रहा था, गिरने का थोड़ा स्पीड देखिए। जिसने लिया होगा, चाहे प्राइस कुछ भी हो, उसका तो जुबान बाहर आ गया होगा, जी सर, लंका लग गया होता। उसकी लंका लगी होगी। और अगर अगर उसको सही डायरेक्शन का पता होता तो यहाँ प्राइस 456 457, करेक्ट। जी सर। चला कहाँ से? 771 यहाँ से। से। ठीक है, जी सर। यहाँ तक वेट कौन कर सकता है? और ये प्राइस क्या है? ये डेट क्या है? नीचे डेट देखिए क्या था? 20 मार्च। 20 मार्च को। और हम हमारा एक ही डायलॉग है, पीछे देख पीछे। ओहो। ओके। ये कब सर बना था? जी कब जी बना सर, था? 24 मार्च, 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल 2020। और प्राइस जाके आया 20 मार्च 2023, लगभग 3 सालों बाद। इसके बाद प्राइस ऊपर ऊपर रॉकेट बन गया। जी सर। जी सर। अब हम इसमें क्यों लगे रहेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है? करेक्ट। इसी तो सर इसी इसी के दौरान, इसी के दौरान, इसीलिए इसी के सर। दौरान। हाँ, इसी के सॉरी, दौरान। या लेकिन मुझे एक डिमांड जोन नहीं, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ओके डिमांड जोन, सप्लाई जोन भर भर के मिलते रहे। ओके। हम सब में 1:5 लेके निकलते रहे। इसका बोरिंग थोड़ा कवर है सर, चलेगा क्या ये भी? इसका जो बोरिंग कवर था और दूसरे वाला का बोरिंग में नीचे से बिग भी नहीं था। सर बोरिंग कवर नहीं था। क्यों कवर नहीं था? ये वाइट एरिया में था, यहाँ से। ओके ओके, परफेक्ट, यस। इसकी बॉडी पे कोई बॉडी नहीं है, लेग आउट का बॉडी नहीं है, तो वाइट एरिया है। तो ओके। 634 हमारा एंट्री था, 634 एंट्री दिया ना। जी। आप एक चीज समझिए, हम्म, डिमांड और सप्लाई, आप लोग इसको अलादीन की तरह यूज करें। ये डिमांड और सप्लाई को इनहेरेंट नहीं कर पा रहे हैं। डोंट ट्राई टू लर्न दिस स्ट्रेटजी एज ए स्ट्रेटजी। जैसे बच्चे, अच्छा एक चीज बताइए, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं?
सर खेला ही नहीं कभी मैंने। 11 होता है या 12 होता है? 11 12 होता है, ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा, हाथी के कितने पाँव होते हैं? 4 वो तो पता है। और कंगारू के? 4 ही होता है। 2 4 होते हैं। कंफ्यूज हो गए ना, कंगारू के 2 पैर जी। होते हैं, वो इंसानों की तरह हाँ खड़ा हो गए, उछल कूद के जी चल। हाँ जी हाँ। सर मेरा दूसरा सवाल था, एक बार मुझे एक्सप्लेन मैं कर देंगे, सॉरी मैं बीच। आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। जी 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 हाथी आपने देखा है कि 4 ही होता है, जी। कंगारू वाले में कंफ्यूज हो गए। ओके। कंगारू कभी आपने फिजिकली फील नहीं किया, यस सर परफेक्ट ये। समझे ना? हम्म। हाथी को आप चिड़ियाघर में भी देखिएगा, अब इंडिया में तो गांव घर सड़कों पे देखे ही देखे होंगे। हाँ हम ऑस्ट्रेलिया में रहते तो कंगारू में कंफ्यूज नहीं करते, आगे का यस यस जो हाथ होता है छोटा होता है। हाँ। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जितना भी पीविट बनता है राइट, उसका जो सप्लाई और डिमांड है, जो दोनों साइड में वीक होता है, उस पर जरा सा प्रकाश डालेंगे, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी पीविट तो बनता है नीचे, तो डिमांड के केस में क्या होता है कि ऊपर में जो 2 कैंडल है, ड्रॉप बोर्डिंग, सॉरी रैली और ड्रॉप, तो कभी ऊपर में वीक नहीं रहता है, किसी के नीचे में वीक नहीं रहता है। बट पीविट का पता है मुझे कि ग्रीन वाला नीचे होना चाहिए डिमांड के केस में, रेड वाला ऊपर होना चाहिए, सॉरी हम्म, रेड नीचे होना चाहिए, ग्रीन ऊपर होना चाहिए। तो एक हम्म। बार जो 4 स्टेप्स है डिमांड सप्लाई का, और पिविट के अंदर दोनों साइड में वीक है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? पिविट, देखिए 2 रूल्स है, समझिए। पिविट में सिर्फ 2 ही जोन चलेंगे, पिविट में चारों जोन नहीं चलते, पिविट में सिर्फ 2 जोन चलते हैं। पिविट में जो पहला चलता है, ये आपका चलता है पिविट में पहला, फील्ड, अनफील्ड और फील्ड, ये पिविट का हिस्सा नहीं है। और सप्लाई केस में फील्ड, अनफील्ड, फील्ड, ये गैप डाउन और गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन का हिस्सा है। ये जो है ना, ये गैप अप इनटू सेम डायरेक्शन और गैप डाउन इनटू द सेम डायरेक्शन, ये उसका हिस्सा है। पिविट का जो कहानी है, पिविट के केस में ड्रॉप, बोरिंग, रैली, और रैली, बोरिंग, ड्रॉप। ये तो पिविट के केस में ये बनेगा, अगर आप इस जोन को पिविट में ये पिविट में नहीं आएगा। पिविट के केस में पिविट के केस में ये जोन बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये दोनों पिविट के केस में बनेगा, ठीक है? तो पिविट तो पिविट पिविट का अलग साइंस है और उसका अलग साइंस है। अब्बास भाई, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ, 4 क्वेश्चंस। बोलिए ना। सर मारुति सुजुकी का एक जोन है, इसका इक्विटी और फ्यूचर से कंपैरिजन में। दीजिए ना। हम्म, हम्म। न्यू जोन हैज बीन फॉर्म, करेक्ट। हाँ, यहाँ पर जो बोरिंग कैंडल है ग्रीन, और जो फ्यूचर्स में जो फॉर्म हो रहा है रेड। अगर हम जो बॉडी के ऊपर से लेना चाहे तो विच कैंडल शुड बी फॉलो? देखिए, पिविट के अकॉर्डिंग इसका जो जोन बनना चाहिए, यहाँ नहीं बनना चाहिए, इसके नीचे, इसके नीचे और इसके ऊपर, ठीक है? और when we move on 2 hours there is a zone, when we move on 1 hour there is a zone, since zone is okay, now move to futures। फ्यूचर का चार्ट इधर तो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गैस, मारुति सुजुकी फ्यूचर्स 2 hours, तो ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री 10,483 और 10,395। देखिए, ये भी वीक क्लोज होने दीजिए, जब तक वीक क्लोज नहीं होता तब तक इसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, अच्छा। क्योंकि ये प्राइस एक जोन फॉर्म हुआ है 6 फरवरी को, टुडे 7 फरवरी। जब वीक क्लोज होगा ना, कभी भी फ्यूचर और कैश के चार्ट में 1% से ज्यादा का डिफरेंस अगर दिख रहा है, इट मीन्स जोन नहीं आएगा। ओके सर। इट इज अ क्लियर साइन कि जोन नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी ट्राई कर लीजिए, जोन आएगा ही नहीं। तो कभी कैश और फ्यूचर के चार्ट में अगर ज्यादा डिफरेंस है, मीन्स जोन नहीं आएगा। ओके सर। और विप्रो सेम इक्विटी एंड फीचर्स। विप्रो, ये वाला, हाँ यस सर, ये एक बार जो डेली में जो कन्वर्ट कीजिए सर। हाँ ये फ्यूचर से कैसे, ठीक है, ये जोन ही नहीं है। सर। हाँ, ये जो गैप अप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन है ना सर। ये जोन ही नहीं है।
यस सर, आपने बाद में देखा है जोन ही नहीं है। यस सर, ऐसे जोन में हम बड़ा पैसा नहीं लगा सकते। ओके सर। गैप अप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जब होता है ना, अगर वो जोन बन जाए भी ना, क्या वैलिड है सर? चल गया चल गया चल गया, लाख का नहीं चला खाक का, स्टॉप लॉस ना, जगह। प्रोबेबिलिटी नहीं होता। और वो टीसीएस का वाला जोन सर। देखिए हम कोई पैसा चोरी करके तो लाए नहीं है, अगर तुम लाए हो तो ठीक है, मैं तो नहीं लाया। मैं भी नहीं लाया सर। देखो ये डेली चार्ट पे जोन ठीक है। और 2 आवर्स पे भी जोन बन रहा है सर, जो 45 मिनट्स पे भी जोन बन रहा है। 45 मिनट तो यूज नहीं करते। हाँ नहीं सर, 30 मिनट्स सॉरी। टाटा कंसल्टेंसी कैश और फीचर्स। एंड 2 आवर्स में भी है सर। देखो बिना विप्रो, इसमें अंतर क्या है, विप्रो में वीक बहुत बड़ा था हाँ, और इसमें क्लियरिटी थोड़ी है। अच्छा, तो तो बिना पिविट का भी जोन है, इसके चलने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, ट्राई हाई कर। है, हाँ, अच्छा, पिविट पिविट होता ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा सर। ये डेली पे भी जो जोन दिख रहा है और 2 आवर्स में भी दिख रहा है ना सर? और कौन सा पहला चलेगा, या अगर एंट्री लेना है तो किस प्लेस से एंट्री हम ले सकते हैं? देखो डेली का जोन जो है ना, 2 आवर्स का जोन जो डेली जोन के अंदर में है। हाँ, डेली में तुम सोचते हो कि ऊपर से एंट्री लेंगे चलेगा, नहीं चलेगा, प्राइस को यहाँ तक आना ही पड़ेगा। ये जोन बहुत खूबसूरत जोन है, जोन के अंदर जोन, हाँ, यस सर, जोन के अंदर जोन, दिस इज ए ग्रेट जोन। ओके सर, थैंक यू। और जो कैलेंडर में जो 3 स्टार इम्पैक्ट जो बोले ना सर आप, हम्म। उसका इम्पैक्ट कब उसका इम्पैक्ट हमको मार्केट में दिखेगा सर? नेक्स्ट डे और ड्यूरिंग द मार्केट भी दिखेगा? ड्यूरिंग द मार्केट भी दिखेगा ना। ड्यूरिंग द मार्केट भी दिखेगा? हाँ दिखेगा ना। अच्छा सर, ओके। एक मिनट में अपना चार्ट ठीक कर लो। थैंक यू। हो मुझे देखो, तुम लोग बड़े तेज हो उधर से, मैं इतना तेज नहीं हूँ ना। चलो नया बोलो, बड़ा टेंशन में रहती है, बोलो। हेलो सर। हाँ, हाँ, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? बहुत अच्छा। क्या हो गया सर आपको? हमें कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन में रहती हो, बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, मेरे को ना वो पूछना था, एक मथुट फाइनेंस का ट्रेड चल रहा है तो उसको कहाँ तक रखूँ वो पूछना था। इस ट्रेड में तो बने रहना नेस्ले में, ठीक है, पहली बात, सबको सबको सलाह। नेस्ले में बने रहे, ओके। हाँ जी। जब स्टॉप लॉस तो हमारा प्री डिफाइंड है ना, प्रॉब्लम क्या है। ठीक सही है। बात है। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। सर ये अभी लिया हुआ है मैंने, ये टेस्टेड है, तो अभी कितने टाइम तक बने रहूँ इस पे मैं? आई बुक कर लिया, नहीं नहीं, करके निकल जाओ। निकल जाऊँ इस पे? इसको एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ, स्टैंड अलोन टाइप का दिख रहा है ना इधर रेड कलर का, तो क्या यहाँ से रेजिस्ट करे तो ये क्या, ये चलेगा क्या? डिस्टर्ब करेगा, है? ये इसको डिस्टर्ब करेगा, आप प्रॉफिट बुक कर लो। ओके 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 ओके, हाँ, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। और सर वो पूछना था कि स्टैंड अलोन थोड़ा समझा दीजिए, कैंडल क्या करना होता है उसमें? बता देंगे। अच्छा। ठीक है। और टेस्टेड जोन पे कई बार लेती हूँ एंट्री, तो मतलब क्या देख के लेना है वो भी बता, वो पूछना था। धीरे धीरे रे मना, काहे होता धीरे, धीरे धीरे। सन्नी भाई, बहुत दिनों, आप तो जयपुर रहते हैं ना। नहीं सर, कैलकाटा में। और कलकत्ता में, मैं जयपुर हूँ 12 तारीख को। जयपुर, और सुनी ने बताओ जयपुर कौन सा यूनिवर्सिटी, सुनी भी क्लास में होगा ना। उसने रात में मुझे मैसेज किया था, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी कुछ है ना। सुनिए, बोलिए पूरी साहब। So I just needed to speak to you on some personal matter. So I've been trying from December to talk to you, but chance ही नहीं मिल रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, होल्ड कीजिए। तो इसमें व्हाट्सएप कॉल कर लीजिएगा सर आज। हाँ जी सर। हम्म, On this one sir, आपको पर्सनल चैट में गया है। okay sir, I'll do that. Around what time sir? कर लो ना सर, 11 बजे कर लेना सर। ठीक है, मैं thank you 11 so much. उसके पहले मैं फ्री हूँ सर। हाँ देवदत्ता बोलो। प्रणाम सर। राम राम। सर मेरा 3 क्वेश्चन है। इससे पहले एक सर आपको चार्ट दिखा रहा हूँ डीवी स्लैब का, जो 1 मिनट का जो आज चला वो मिस्टेड में था, अभी 1:10 का प्रॉफिट था, मैंने 1:6 आसपास बुक किया हूँ। क्या बोले, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस था आपके पास? बिल्कुल नहीं सर। और इसलिए इसलिए तुम चला पाते हो, अगर होता तो तुम नहीं चला पाते।
क्या मानसी, सही बोल सर रहा हूँ डीवी ना? स्लैब जी। इसके देखो, हमसे मिलने से पहले जिसने दो चार 10 ट्रेड ऑप्शन का कर लिया, उसको देखो समस्या क्या आती है ना कि ये, एक चीज मैं बताता हूँ, होल्ड करो 1 मिनट बस। ये मैं हूँ, ठीक है, और कुछ लोग अपना मोरल को यहाँ तक ले जा चुके हैं, और ये ग्राउंड है। हमको आपको ऊपर लेके जाना है, लेकिन हम पहले यहाँ तक लाने में ही बहुत समय मुझे लग जाता है, बहुत समय लग जाता है मुझे। जी सर। उसके बाद ऊपर, और ऊपर में तो, और तब तक आप इससे बहुत ऊपर चले जाते हैं जो लोग पापी नहीं है। और जो ये जर्नी है, ये तो इन्हीं का जर्नी है ना, क्योंकि इनका पिछला पाप है। आर यू गेटिंग माय जी सर। पॉइंट? जी सर। डीवी स्लैब 1 मिनट। डिविस लैब सब चलता है। सबसे पहली बात, 1 मिनट, डिविस लैब 1 मिनट। तुमने मेरी तरह जुमला नचाया क्या? हाँ, डिमांड है सप्लाई, वेरी गुड, मोगम्बो इज वेरी हैप्पी। 1 मिनट के चार्ट पे तुमने चलाया, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन 1 मिनट के चार्ट में बड़ा ट्रेड नहीं करना होता, तुमने किया, अच्छी बात है, ठीक है। जी सर। सर क्वेश्चन था सर, जैसे गैप में बोरिंग का फॉर्मेशन लेगिन में होना चाहिए, जो जब पहला तक वाला कैंडल एक था। मिनट के चार्ट पे जूम था, तुमने देखा ना? मैं देखा, कैसे चलाया, हाँ बोलो। सर जैसे गैप में बोरिंग का फॉर्मेशन लेगिन वाला कैंडल से होना चाहिए, जो पहला वाला कैंडल डिमांड जोन केस में। जैसे पिवट में क्या सेम ही होता है क्या, जो पिवट में जो पहला वाला जो कैंडल होता है लेगिन का, उससे ही बोरिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए, या लेग आउट से भी होने होने में कोई दिक्कत नहीं? बोरिंग से फॉर्मेशन, अगर फिर से समझाओ, हम नहीं समझे। नहीं सर, जो जैसे गैप में दो कैंडल है डिमांड जोन में, केस में पहले गैप आप, नीचे वाला हाँ, गैप में 2 कैंडल है, ठीक है, तो बोरिंग का फॉर्मेशन, डिमांड के केस में बोरिंग का फॉर्मेशन पिछले कैंडल पे है, कैंडल। तो सही है जी डिमांड। सर, हाँ, सही है। हाँ, हाँ, पीवीट ऐसे में भी, पिवट में पीवीट में भी वो जो डिमांड के केस में बोरिंग का फॉर्मेशन पिछले कैंडल पे ही होना चाहिए। उसको हम सही मानेंगे। अगले कैंडल पे हो गया, काम खत्म, बाय बाय, टाटा सी यू। ठीक है, ठीक है फिर सर। सर एक टाटा स्टील में एक डिमांड जोन है 135 में 2 आवर में, इसको उसका तुम लेगिन का अपनी कंपनी में रख लो, जो ढूंढ के देता रहेगा। 135 2 आवर। लेगिन का नीचे नीचे सर, तो लेगिन का वीक नहीं है नीचे से, तो इसका चलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ठीक है, रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, नहीं है, ठीक है। ठीक है ठीक, सर। जी सर। थैंक यू। कहाँ से हो? सर भुवनेश्वर। वेरी गुड। जब यल लग जाए तो क्या करें, बाबा का क्वेश्चन है कि सर जब यल लग जाए तो क्या करें? सिस्टम को क्लोज कर दो, और एक लिटिल लिटिल का, यल फॉर लिटिल लिटिल का अरेंजमेंट करो, क्योंकि यल को तो वही भुला सकता है नालायक। दूसरे ट्रेड का इंतजार करेंगे, और क्या करेंगे? अविनाश बोलिए। प्रणाम सर। सर दिल्ली बुलाने के लिए सर बहुत धन्यवाद सर, आंख खुल गया मेरा। देखो, सबसे बड़ी बात, अविनाश, पैसा लेना होता मैं तुम्हें नहीं बुलाता। हमने क्या कहा? हमने सीट क्लोज कर दिया, लेकिन तुमने कहा कि मुझे सीखना है, तो हमने कहा कि तुम आओ। हमने तुम्हें किसी से कम सम्मान तो नहीं दिया ना? नहीं सर, बहुत सर मिला सर, हम बहुत डिप्रेशन में थे सर, मेरा सब कुछ छूट गया था सर। अब ऐसा लग रहा है कि सर हम फिर से करेंगे। मैं और तो पर्सनली तुम्हारे यहाँ जहाँ पे रेसिडेंस था वहाँ नहीं जा पाए, क्योंकि उस समय एक आदमी को देना संभव नहीं हो पाता है, नहीं, लेकिन वो हमको लगा सर, हम वाइफ भी आई थी मिलने के लिए, तो हम आपसे समय भी लेते, समय आपका सर बहुत मूल्यवान है, और नहीं मिला, फिर हम दूसरे बार भी आएंगे तो सर ट्राई करेंगे उनको मिलाने का। सर सवाल है, 2 सवाल। सर जैसे screener.com पे सर जो है, जैसे डॉट इन स्क्रीन, हाँ screener.com डॉट इन पे, डॉट इन क्योंकि उसमें, स्क्रीनर.com जो था यूएस मार्केट लीडर था, अभी उन्होंने बैन कर दिया है उसको। अच्छा, तो सर इस पे जो है सर चेक करने के लिए बताए थे सर, 3 क्राइटेरिया मतलब इम्पोर्टेंट था, जैसे मार्केट कैप, कंपनी प्रॉफिटेबल है, FIDIs है। तो सर हम FI और DI में देखते हैं कि जैसे FIDI का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे FI बहुत ज्यादा है और DI बहुत ही कम है। एफआईआई जितना ज्यादा है उतना हाँ, अच्छा है। उतना अच्छा है। तो सर इसमें तो सर देखो, जोमेटो और पेटीएम में तो बहुत ज्यादा है FI। जोमेटो पेटीएम फंडिंग कंपनी है, 3 साल नहीं हुए ना? अच्छा, इसमें बहुत सर ज्यादा है, एकदम बहुत डिफरेंस। बैंकरप्ट तो बैजू भी हुई, जी। तो फंडिंग ज्यादा ले ली।
मैं हमेशा एक लाइन सबको समझाता हूँ, आप लोग शुरुआत में नहीं समझेंगे, समझेंगे तब जब लोगों को याद लग जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि लेवरेज, ये जो एफआईआई आपको दिख रहा है ना, हम्म, वो आपका लोन वाला एफआईआई है। ये जो अच्छा। एफआईआई आपको दिख रहा है कि हमने लेवरेज लिया है, हम्म, तो बिजनेस में हम लेवरेज के खिलाफ नहीं है। बिजनेस में लेवरेज स्टार्टअप मोड और स्केल अप मोड, 99% लोग स्टार्टअप मोड में लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो सोचते हैं कोई पैसा दे दे मैं बिजनेस बढ़ा दूंगा। लेकिन लेवरेज का इस्तेमाल, लोन का इस्तेमाल स्केल अप मोड में करना चाहिए, क्योंकि स्केल अप मोड में जब होते हैं, स्टार्टअप मोड में हमारे पास सेट ऑफ रूल्स नहीं होता है। हम्म, सेट ऑफ रूल्स नहीं होता है। हमारे पास कोई परसेंटेज पर मंथ का नहीं है कि इतना हम परसेंटेज पर मंथ इस प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं। हमारे पास कोई एरिया या प्ले ग्राउंड नहीं है। और हम सोचते कोई पैसा देते हम चला लें, तो लेवरेज लोग जो स्टार्टअप में ले तो खत्म हो जाते हैं। स्केल अप मीन्स हमारे पास रूल्स डिफाइंड है, हमें सिर्फ बिजनेस को बड़ा स्केल करना है, और इसके लिए हमें पैसा चाहिए। स्केल स्केल करना था हमें लेवरेज। मैं बोलता हूँ लीकर, लेडी एंड लेवरेज, ये तीनों वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है, बट इफ यू नो हाउ टू यूज इट। तो स्केल अप करने के लिए सर मतलब लोन या फंडिंग लेना चाहिए। और जो ये आपको तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है आशीष, जहां बिना कुछ बोले अगर आपका 1 लाख रुपया तो 20 लाख रुपया मार्केट आपको दे रही है। हाँ, वो तो बिना बोले दे रहा तो है नहीं तो सर। मिल रहा है आपको, हम्म, हाँ है ना। हाँ सर। और और एक मिनट अपना देख लेता हूँ। और दुनिया का कोई सब, आपको 1 रुपया लोन लेना है तो बैंक, चलो बनियान का नंबर बताओ, एक एक चीज खुलवा के देख लेते हैं कि बनियान का नंबर तक देख लेते हैं आपका। तो समझिए कि स्टॉक मार्केट से अच्छा दुनिया में कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। और एक सवाल और था सर। एक ये जोन है, एक मिनट सब लोग रुक जाओ, सुबह से समय कुछ तो फायदा उठाओ। एक जोन है, अभी तुरंत आया, औरो फार्मा 987.15 और 985.20। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर आपको लगता है अच्छा है देन यू में गो अहेड, अगर लगता है अच्छा नहीं है तो यू में लीव। तो ये हमारा एंट्री होगा 986.70 इसका एंट्री, और 985.20 इसका स्टॉप लॉस। आपको लगता है अच्छा तो आप ले लीजिए, नहीं अच्छा लगता है छोड़ दीजिए। 1:5 का टारगेट के साथ आप चल सकते हैं। सर और एक और सवाल था सर, बोलिए। आवरली वर्सेस वीकली ट्रेड में सर। जैसे आवरली में सर हमको जैसे सूट नहीं कर रहा है, मतलब लगता है कि बहुत इसमें हड़बड़ी है या पैसा कमाना है जिसको जल्दी, या हाँ, हड़बड़ी टाइप का इसमें लगता है। हमको सबसे अच्छा वीकली सूट कर रहा है सर, तो हम सबको। वीकली में ही हम खुश रहना चाहते हैं। हम्म, तो वीकली बेहतर है या सर आवरली बेहतर है? हमको बेहतर लग रहा है वीकली सर। रूल सबके लिए सेम है। अगर आपका दिमाग लगता है आप वॉल्यूम कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं, इसको वैसा हमको उसमें बहुत हड़बड़ी टाइप का लगता है, उसमें दिक्कत है। अब मैं आपको एक मैजिक दिखा देता हूँ। ये चार्ट था अभी आया ना, हाँ। ये एंट्री, हमें तो बफर लेते हैं, स्टॉप लॉस, हम्म, टारगेट 1:5। हम्म। कितना सेकंड लगा टारगेट देने में? कितना सेकंड लगा टारगेट देने में? तुरंत हो गया सर। 1:10 दे दिया, हम तो 1:5 की बात कर रहे हैं। अब तुम किसी को समझाओगे, मान लो मैं एडवाइजर बनूं तुम्हारा, मान लो तुमको 5,000 पर मंथ देना है कि आने, जब तक तुम ऑर्डर लगाओ जब तक तो ऑर्डर निकल गया। लेकिन सर शांति से बैठने वाला तो ट्रेड सर पोजिशनल या वीकली यही अभी मंथली। अभी बताया ना, अभी अभी बताया ना ये औरो फार्मा का। अब नवीन सब लोग ने देखिए, किसने परसेंजीत का एग्जीक्यूट हुआ, 37 का टारगेट डन इन औरो फार्मा। तो कहने का मतलब ये है, अभिनव का, और आपको दिखाऊं तुम्हारे तुम्हारे अब इस चार्ट को तुम देखो, तुम सोचोगे अभी कि किधर होगा। ब्रैकेट ऑर्डर से इसको पकड़ा जा सकता है, और बैठे बैठे तुम 1:10 1:15 पे पहुंच गए। अब बिल्कुल हमने बफर भी लिया है, ऐसा नहीं कि देखो 1:10 बैठे बैठे कितना सेकंड लगा। आप देखो बफर हमने कितना लिया, देखो प्राइस आना चाहिए था यहाँ, हमने लिया यहाँ। अगर हम प्राइस ऐसे मार्क करते ना तो 1:20 पे बैठे रहते, हमने बफर लिया। तो आवरली ट्रेड भी मतलब करना ही चाहिए सर। ये 15 मिनट का जोन था ना, डिलीटेड था। दिल्ली। अब लोग, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में हमारा प्राइस नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। अभी बैठे तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं दो में आपको तुरंत बताया ना। अब तुम करोगे ही नहीं, करोगे तभी तो कुछ होगा, बिना किए कुछ नहीं होगा।
ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। समझे मेरी बात? जी सर। देखो अभी अभिनव ने डाला है, अभी तुरंत वीर पुरुष डाल भी दिया कि सर मैं निकल गया 1490 प्रॉफिट लेके, खत्म कहानी ना। ज्यादा यस। मगजमारी क्या करना है? डिमांड सप्लाई मैं मानता हूं कि खराब है, लेकिन इससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है। डिमांड सप्लाई का सिर्फ एक ड्रॉबैक, समय लगता है। समय तो शादी के बाद उसमें भी लगता है। बोला आदित्य, तुमने नहीं लिया? सर छूट गया मेरा मार्किंग था, हम खुद सोच रहे हो अभी तक। ओ माय गॉड। 986 मेरा मार्किंग था सर, छूट गया। सप्लाई को तोड़कर बना था सर, अभी मेरा ये केस देख के हम देखे और मतलब काफी अच्छा। शादी के लिए कार्ड छपवाया, सब कुछ किया, बारात के दिन सोए रह गए। वही सर दिक्कत हो गया ये तो, पर कोई बात नहीं, ठीक है सर। मेरा कुछ क्वेश्चन था सर, बहुत बुरा लग रहा है इसमें। तुम यंग हो इसलिए अच्छा मान लो तुमने एग्जाम की तैयारी की, जिस दिन एग्जाम हुई दिन तुम्हारा सुबह नींद ही नहीं खुला, तो कैसा लगेगा? बहुत खराब सर। वही वही इसमें हुआ आपके साथ। ठीक है सर, मतलब वो सर 2-3 क्वेश्चन था मेरा सर। एक डीवीस लेबोरेटरी चार्ट आप थोड़ा 1 मिनट सर। मैंने आज क्यों बोला कि सुबह 9 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक आप लोग एक रूम बनाइए, मैं एक मॉडरेटर देता हूँ, वो बैठेगा आपके साथ दिन भर। जिसको आना है आओ, क्वेश्चन पूछो जाओ, आना है आओ, क्वेश्चन पूछो जाओ, और आपस में डिस्कस करना। मेरे तरफ से कोई नहीं होगा उसमें, कोई गुरु नहीं बनेगा। सबका कैमरा ऑफ रहेगा, सब आपस में डिस्कस करके जाएगा, ठीक है? चलिए बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था सर, डीवीस लेबोरेटरी पे सर 5 मिनट पे एक जोन मार्किंग था मेरा सर। फ्यूचर के चार्ट में कुछ और शो कर रहा है 5 मिनट के चार्ट पे, और कैश में उसका प्राइस कुछ और है, कम से कम 100 रुपया 70 रुपया ऊपर है। मतलब नहीं आएगा अभी। सर आके दे भी कितने मिनट के चार्ट पे? सर 5 मिनट। और दो इतना छोटा चार्ट हम ट्रैक भी नहीं करते। फ्यूचर्स तुम देख रहे हो, सोचो सबसे बड़ी गलती। नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कि फ्यूचर। एक मिनट सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ओके ओके सर। तुम फ्यूचर का ट्रेड कर रहे हो। ओके। फ्यूचर मतलब, फ्यूचर का हिंदी क्या होता है? भविष्य। भविष्य से। वादे का कारोबार है, भविष्य के लिए वादा करते हैं ना, वादा यस सर। तो जाता है, ठीक है। और तुम वादा वादा अभी किए नहीं और 1 मिनट में वादा को खत्म करना चाहते हो। फ्यूचर का ट्रेड कभी छोटे टाइम फ्रेम में किया जाता है क्या? नो सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था सर, मेरा क्वेश्चन था कि कैश का प्राइस कुछ और है हाँ हाँ, एट वही द। वही बता रहा हूँ। हाँ छोटे टाइम पे प्राइस डिफरेंस आ रहा है ना, छोटे टाइम हाँ। में फ्यूचर का ट्रेड ही मत लो। फ्यूचर का ट्रेडिंग नहीं सर, कैश का मतलब पूछने वाला था, ऐसा क्यों होता है? आप सर कैश जहाँ फ्यूचर का चार्ट है ना वहाँ कैश पे नहीं है, लेकिन कैश में उसको रिस्पेक्ट किया सर। सेशन नंबर 14 एक बार और देख के आओ। ओके सर। सर एक और मेरा क्वेश्चन था। सेशन नंबर 14। 3 13 14 हाँ। तो देख के आओ एक बार और। ओके सर। सर और एक एक और मेरा क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन ये था कि सर हम किसी 2 आवर का चार्ट है मेरे पास, ठीक है सर, उसको एमटीएफ हम कितना मतलब कितना वैलिडेट करें 1 एमटीएफ पे आवर सर? ले 1 आवर। 1 आवर ले लीजिए, 75 मिनट ले लीजिए, 125 मिनट, तीनों चारों पे किसी में भी एक भी बन रहा है मतलब जोन सही है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। हम लोग के पास सूरत में पिछली बार भी आप लोग अटेंड किए थे, 500 करीब लोग थे। इस बार आचार संहिता होगा, हम लोग 500 लोग नहीं ला पाएंगे, सिर्फ 300 लोग हम लोग सूरत में इस बार ले रहे हैं। और इसलिए हम उसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी होटल की तरफ से कंफर्मेशन 300 का ही आया है। 300 तुम जब चाहेंगे भर देंगे। आप लोग सपोर्ट टीम से करके कम से कम, अगर आपको लगता है कि 5 6 7, क्योंकि उसके बाद हम अप्रैल में कुछ नहीं कर पाएंगे पूरा अप्रैल। मई कहीं नहीं मिल रहा है क्योंकि इलेक्शन है। पूरे जून कहीं नहीं मिल रहा है। मुलाकात होगी तो जून जुलाई लास्ट में होगी। तो अभी के बाद जुलाई लास्ट तक मतलब अगस्त तक सिर्फ एक ही 3 डेज इवेंट है, सिर्फ सूरत है और कहीं कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको आना है तो आप सपोर्ट टीम से करके अपना वो टोकन कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग टोकन देखिए, आप लोग पता है कि आना ना आना आपकी इच्छा। आप आते हैं अपने लोगों से मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको आना है आप कर लीजिए। सिर्फ उसको पब्लिकली कभी उसको एक एक दिन छोटा मीटिंग करूंगा, सारा सीट फुल हो जाएगा। फिर आप कहेंगे मुझे मौका नहीं मिला दिल्ली की तरह, वो आपकी प्रॉब्लम। तो अगर लगता है तो आप कर लीजिएगा। चलिए, दत्त साहब है क्या? आपको माफी चाहता हूँ कि आपको मैं बहुत परेशान करता हूँ दत्त साहब। अभी रवि भाई अभी डेस्क पे जा रहा हूँ। तो तब तक क्वेश्चन लेता हूँ। उमेश भाई बोलिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, बताइए उमेश भाई। ये आगे नहीं बढ़ रही है। बढ़ाना पड़ेगा। अभी अभी और फर्मा है, आपने क्यों नहीं ढूंढा? कभी कभी हताश हो जाते हैं। हताश देखिए, हताश होते हैं तो फिर ग्रुप के साथ एक दो दोस्त बनाइए और दोस्त बना के उनके साथ चलिए। हताश से तो निकलने का एक ही तरीका है ना। जी सर, गो चार्ट पर लाइव लाइव नहीं दिखा था क्या? क्या बोले? गो चार्ट पर जैसे स्टडी व्यू की तरह गो चार्ट दिया क्या? मैंने कोई यूज नहीं किया सर। तो क्या है कि अलग अलग टाइम फ्रेम उस पर दिखाता है लेकिन लाइव नहीं दिखाता है। तो मैंने यूज ही नहीं किया सर। गो चार्टिंग है कोई? तो नहीं, रिलायबल नहीं है। ओ, और एक
एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, दत्त साहब आपका आपका मुंडी नहीं दिख रहा है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि चीजों को जितना अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, चीजें उतनी अच्छे तरीके से काम चलेगी। दत्त साहब प्रणाम। कैसे हैं रवि भाई? मैं तो हमेशा मस्त में रहता हूँ, मस्त, इतना मस्त कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैंने कहा सुबह से क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, बट इट इज गुड। में लोगों को जवाब भी मिल जाते हैं और लोगों की सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा हो जाती है। बट दिस इज ए गुड स्टेप जो आप लेते हो कि कभी कभी जो है उनको क्वेश्चन आंसर सेशन दे दिया। आज आप बहुत अच्छे और यूनिक लग रहे हैं, क्या? मैं पता नहीं क्यों स्मार्ट हो गया हूँ, समझ में नहीं आता मुझे। हाँ। आपकी ड्रेस एक ऐसा एक लग। मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक काम करने गया हूँ, जी जी, मैंने कर रहे हैं वो। बिल्ली गले में घंटी बांध दिया मैंने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर इसी महीने में जाऊंगा और उसका वो मेजरमेंट करवाऊंगा प्लॉट का। ये बहुत बहुत ओके बहुत बहुत बड़ा है ओके ना। ओके। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। हेलो। हाँ 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 हाँ, दत्त मैंने साहब। कहा बहुत अच्छा किया। दिस वाज ड्यू। ये आपने बहुत अच्छा किया, ये ड्यू था आपका। और ये पहला स्टेप है जो आपका थॉट प्रोसेस था। हालांकि हालांकि वो एरिया अभी भी जंगल है, लेकिन हम्म, मैं बाबा रामदेव से बहुत प्रेरित हूँ, क्योंकि इनका जो योग ग्राम बना हुआ है वो रुड़की से 30-35 किलोमीटर अंदर है, जंगल में। वहाँ अभी भी कोई अच्छा। दुकान नहीं है, सड़कें नहीं है, आप नहीं गए हैं, मैं तो जाता आता रहता हूँ। जी जी। मेन जो रोड है हाईवे, उससे 30-35 किलोमीटर अंदर है, अभी जंगल में है, प्योर ओ। जंगल। वहाँ कुछ नहीं, अभी भी उनका जो आश्रम है वहां तक जाने का अभी भी सड़क नहीं है, वो कच्ची सड़क टाइप का बना हुआ है नाले पे। कोई वो उपजाऊ वहीं से, नहीं है। वो जड़ी बूटियां भी वहीं से लेते हैं मेरे ख्याल, उसी जंगल से ही है। हम भी जंगल में मंगल करेंगे ना। जी 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 अच्छा एक मिनट, जी। औरो फार्म आ रहा है फिर से, क्या ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, औरो फार्म एक बार टारगेट दे चुका है, बिल्कुल। बोरिंग कैंडल को बॉडी को टच किया, दोबारा नहीं लेना है सुरेंद्र भाई। जी दत्त साहब, बस यही चल रहा है दत्त साहब, प्रभु के आशीर्वाद से बस ये लोग भी सक्सेस। ऑलवेज ऑलवेज ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। लोग सीखें, लोग बढ़ें, अपने आप को बनाएं, अपने समाज को बनाएं, अपनी कंट्री को बनाएं। थोड़ा सा इन लोग ना पैसे से लोग खत्म कर देते हैं कि मुझे जोन नहीं मिल रहा है। वो और बड़ा जरूरी है। अच्छा जोन मिलता है तो लेते नहीं है लोग। बिना पेशेंस के कुछ नहीं होना, वो सबसे पहला एलिमेंट भाई भाई। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अगर आपने ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट पेशेंस इज अ मस्ट, उसके बिना कुछ गति नहीं। वो कहते हैं आपको मर्सिडीज दे दी जाए और ड्राइविंग आपकी ठीक ना हो और आपको जल्दी हो बड़ी बाजारों में निकलने की, तो आप जगह जगह या तो स्क्रैच लगवाते चले जाओगे या अपनी मर्सिडीज ठोक दो। जैसे जैसे दत्त साहब, मैं अपनी बात बताता हूँ। पहले मैं चलाता था डेटसन रेडिगो, या बाइक चलाता था पहले मैं, तो मैं कहीं से भी निकाल लेता था। फिर उसके बाद में आया बड़ी गाड़ी पे, फिर बड़ी गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी, फिर मर्सिडीज पे। तो मर्सिडीज पे अब हाथ मेरा बैठ गया। पहले मर्सिडीज चलाने में मुझे डर लगता था कहीं पे मोड़ने में, बड़ी गाड़ी थी, लंबी गाड़ी है, एक क्लास। अब उसके बाद वो गाड़ी पे मैं इतना कंफर्टेबल था कि उसको मैं ऑल्टो की तरह कहीं भी निकाल सकता हूँ। अब आ गया 730, तो उससे भी थोड़ी लंबी है। तो जो आज के 3 साल पहले मर्सिडीज पे जो मेरा लेवल था, वो अभी मेरा लेवल वापस हो गया है BMW पे। अभी आपने एक बात कही थी, हाँ। वो किसी को आप एग्जांपल दे रहे थे कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते थे पहले तो आप क्लच ब्रेक और ये सब देखते रहते थे, हम्म। एक वक्त के बाद आप नहीं देखते हो, तो एक वक्त के बाद आप रूल्स भी नहीं देखते जी हो, आप जी अपने हिसाब से चलाते हो सारी चीज को। जी 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 वही जी। बात है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। दत्त साहब, अगर हम जल्दबाजी करेंगे, जी लाइन बोलता हूँ आपसे, एक डायलॉग में देता हूँ, जब बिगड़े तो सुघर बिगड़े, कुघर बिगड़े नहीं। जब बिगड़े तो दूध बिगड़े, मट्ठा बिगड़े नहीं। मतलब अगर जब बिगड़ेगा तो अच्छा बच्चा ही बिगड़ेगा, खराब क्या बिगड़ेगा, तो बिगड़ा हुआ है ही। सही बात, बिल्कुल जब ठीक, बिगड़े तो दूध बिगड़े, दूध में अगर आप नींबू डाल देंगे तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, छाछ में अगर आप नींबू डाल देंगे तो उसको क्या होने वाला? बिल्कुल ठीक है, कुछ होने वाला है? बिल्कुल ठीक है। जब बिगड़े तो दूध बिगड़े, मट्ठा बिगड़े नहीं। तो अगर मैं बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, तो अगर कोई टोटो वाला आके, अगर वो ई रिक्शा वाला आके रगड़ के चला गया, तो ई रिक्शा वाले का क्या बिगड़ना? उसका कुछ नहीं है। बिगड़ेगा तो सब कुछ हमारा। बहुत सही आपने कहा, पेशेंस इज द फर्स्ट एलिमेंट जो आदमी को करना पड़ेगा इस ट्रेडिंग को कामयाब करने के लिए, और उसके प्रति आपको ईमानदार रहने की जरूरत है, बहुत ईमानदार। वो जो आप कहते हैं ना संत बनने की जरूरत है, देखा वो साहब, वाकई बनने की। यही ट्रेड, अगर मान लीजिए आप ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगाते, ये ट्रेड जी 1:22 कितना? जी अगर कोई मान लीजिए ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगाते, जी तो ये प्राइस आया भी, टच करके चला भी गया, ठीक है। जी जी जी। अब दोबारा आएगा, दोबारा चलेगा, इसकी क्या गारंटी है? ना
कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए जिस इंसान को डिमांड और सप्लाई समझ में नहीं आता कि प्राइस आया डॉक्टर साहब, जी जी तो आप माइन्यूट लेवल पे आया, टच किया, टच करके देखिए रॉकेट की तरह यहाँ तक गया। जी जी अब जो इंसान डिमांड सप्लाई नहीं जानता उसको आप ये समझाने लगे तो बोलते हैं, यार चार्ट मार्केट तो वहीं पे, कहाँ तुमने 1:20 कमा लिया। वोंट बी एबल टू मेक देम टीच देम कि ऐसा हुआ। नहीं, पेशेंस चाहिए और उसमें एक समा भी देना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, और हमेशा प्रैक्टिस करने में आपको अपना डेडिकेशन भी देना है पेशेंस के साथ साथ, तभी फ्रूट बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल और डे। आज शाम में भी हो सकता है क्लास ले, तो अगर मैं आपको मैसेज दूंगा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके 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 रही भाई।